इंतखाबात में वोट और वोटर और उम्मीदवार की शरई हैसियत क्या है, और मौजूदा दौर में फ़िरका परस्त ताकत और फ़िरका परस्त हुकूमत या इसी तरीक़े से जो जुल्म ज़्यादती करती है, ऐसी हुकूमत को वोट देना, इसका क्या हुक्म है। चुनांचे इस सिलसिले में उलमा ने काफ़ी दलाइल दिए हैं। मैं इससे पहले भी एक काफ़ी तफसीली बहस और काफ़ी तफसीली वीडियो वोट की शरई हैसियत के सिलसिले में नकल कर चुका हूँ, अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। चुनांचे इस सिलसिले में हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने इंतखाबात में वोट और वोटर और उम्मीदवार की शरई हैसियत के सिलसिले में काफ़ी तफसीली बहस नकल की है। चुनांचे किसी भी मजलिस के मिंबरी के इंतखाबात के लिए जो उम्मीदवार की शरई हैसियत होती है और उम्मीदवार की हैसियत से खड़ा हो, वो गोया पूरी मिल्लत के सामने दो चीज़ों का मुद्दई होता है। एक ये कि वो उस काम की काबिलियत रखता है जिस काम के लिए वो खड़ा हो रहा है, जिसका वो उम्मीदवार बनाया जा रहा है। दूसरे ये कि वो दयानतदारी और अमानतदारी से उस काम को अंजाम देगा। और भी हज़रत ने इस सिलसिले में काफ़ी तफसीली बहस नकल की है। ये लुब्बे लुबाब है उम्मीदवार के खड़े होने की। चुनांचे इस बहस को जो है इंतखाबात वोट के क्या नाम है, इंतखाबात में वोट और वोटर और उम्मीदवार की शरई हैसियत के तहत जो है नकल किया है, उसके सफ़ा 3 पर इसको नकल किया है। मुझे असल में इसके अंदर काफ़ी तफसीली बहस नकल करना है और काफ़ी तफसीली बहस जो है वजाहत के साथ बयान करना है, इसलिए मैं पूरी तफसील आपको नहीं बतला रहा हूँ। मुझे शाह अब्दुल अज़ीज़ साहब रहमतुल्लाह अलैह का वो फतवा नकल करना है और मौजूदा हिंदुस्तान के सिलसिले में कुछ बहस करना है, इसलिए मैं पूरी तफसील नहीं बतला रहा हूँ। आपको मैं किताब का हवाला देता हूँ। आप जिस किताब का हवाला दे रहा हूँ, आप उस किताब की तरफ रुजू कर ले, उसके अंदर तफसील नकल की है। अब ये कि वोट और वोटर किसी उम्मीदवार मिंबरी को या मिंबर को वोट देने की अज़रुए कुरान व हदीस चंद हैसियतें उलमा ने नकल की है। एक हैसियत शहादत की है। मसलन मैं गवाही दे रहा हूँ कि अब्दुल्ला, जो एक समझिए कि एक उम्मीदवार के तौर पर अब्दुल्ला नामी शख्स खड़ा है, तो ये समझिए कि मैं उसके हक़ में शहादत दे रहा हूँ कि ये कैसा आदमी है। तो एक हैसियत है शहादत की कि वोटर जिस शख्स को अपना वोट दे रहा है उसके मुतालिक उसकी शहादत दे रहा है कि ये शख्स इस काम की काबिलियत रखता है, अमानत और दयानतदारी भी रखता है, इसलिए मैं जो है इस शख्स को क्या नाम है वोट दे रहा हूँ। अब अगर वाकई में इस शख्स के अंदर ये सिफ़ात नहीं है और वोटर ये जानते हुए उसको वोट देता है, तो वो एक झूठी शहादत दे रहा है। मसलन मैं वोट दे रहा हूँ तो मैं एक झूठी शहादत को पेश कर रहा हूँ जो मेरे लिए सख्त गुनाह का ज़रिया साबित होगी और दुनिया और आखिरत दोनों में वबाल होगा। क्योंकि सही बुखारी की हदीस में है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया शहादत का ज़िक्र जो शहादत को ज़िक्र किया है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, शहादत को ज़ब गुनाह और शिर्क के साथ कबायर में शुमार किया और ये कहा कि बहुत बड़ा ज़ंब और ये गुनाह है, इसलिए जो है इसको शिर्क के साथ ताबीर किया है। तफसील देखनी है तो मिशकात वगैरह के अंदर देख सकते हैं। एक हदीस के अंदर ये भी है कि झूठी शहादत को अकबर कबायर गुनाह में शुमार किया है, बुखारी मुस्लिम के अंदर भी नकल किया है। अब वोट देने वाला और अपनी आखरत और अंजाम को देख करके वोट दे, महज रस्मी या मुरव्वत या किसी लालच या किसी तरीक़े से भी तमा की वजह से, लालच की वजह से, हिर्स की वजह से अगर वोट देता है तो फिर अपने अंजाम के अपने आखरत के लिए अपने अंजाम को भुगतने के लिए खुद इंसान तैयार रहे। चुनांचे मुफ्ती शफ़ी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने इसको भी सफ़ा 4 पर लिखा है, उन्वान है वोट और वोटर। इसके तहत जो है इंतखाबात व वोटर और क्या नाम है वोट की शरई हैसियत के तहत जो हज़रत ने लिखा है, वहाँ ये तफसील मिलेगी।
अब हम ये देखें कि ये जो हज़रत ने नकल किया है और हम जो आज वोट दे रहे हैं, इस वोट के अंदर देखें कि क्या हो रहा है। चुनांचे इंतखाबात में वोट की शरई हैसियत कम अज़ कम शहादत की है, जिसका छुपाना भी हराम है और इसमें झूठ बोलना भी उलमा ने हराम करार दिया है, और इस पर कोई मुआवजा लेना और क्या नाम है पैसे लेकर के वोट देना, ये भी हराम और नाजायज़ करार दिया गया है। इसमें महज एक सियासी हार जीत और दुनियावी खेल समझना ये बड़ी भारी गलती है, जिसको हम ये कहते हैं, बाज़ लोग कहते हैं कि ये तो एक जुआ है, खेल करके देखते हैं, तो ये गलत है। आप जिस उम्मीदवार को वोट देते हैं शरन आप उसकी गवाही देते हैं कि ये शख्स अपने नज़रिए, इल्म अमल और दयानतदारी, अमानतदारी के रूह से बिल्कुल इसका अहल है। इसकी वजह से हम इस शख्स को वोट दे रहे हैं, ये हमारे नज़दीक अहल है। जिस काम के लिए इंतखाबात हो रहे हैं उस हकीकत को सामने रखें, तो फिर इस सूरत में हमको खुद अपना फ़ैसला करना होगा कि हम किस शख्स को वोट दे रहे हैं। चुनांचे ये तफसील जो है खुलासे के तौर पर नकल किया मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने। खुलासा ये है कि तहत सफ़ा 7 पर इंतखाबात व वोटर की शरई हैसियत के सफ़ा 7 पर इसको नकल किया है। अब ये तो बड़ी तफसील के साथ हज़रत ने इसके अंदर नकल किया है। अब इसके अंदर चंद एक बात और भी बतला दूँ कि जो उम्मीदवार निज़ाम इस्लाम के ख़िलाफ़ कोई नज़रिया रखता है उसको वोट देना एक झूठी शहादत है, जो गुनाह कबीरा है। अब मैं इसके ऊपर बहस करूँगा कि ये सूरत हाल जो आज हम बीजेपी को वोट दे रहे हैं या दीगर कौम को या दीगर पार्टी को दे रहे हैं, तो कांग्रेस है, ओवैसी की पार्टी है या मुलायम सिंह की पार्टी है या और भी बेशुमार पार्टी है, 20-25 पार्टी है मुल्क के अंदर, सैकड़ों की तादाद में पार्टी है, तो अब हमको किसको वोट देना है। तो इस सिलसिले में जो है हम अपना नज़रिया खुद दुरुस्त करें कि जिस उम्मीदवार को हम वोट दे रहे हैं तो निज़ाम इस्लाम के ख़िलाफ़ अगर कोई नज़रिया रखता है तो उसको वोट देना एक झूठी शहादत है, जो गुनाह कबीरा है। फिर ऐसे शख्स को या ऐसी पार्टी को वोट देना शरई एतबार से नाजायज़ और हराम है। ऐसी पार्टी को वोट नहीं देना चाहिए, चाहे वो मुसलमान हो या कोई भी हो। ऐसी पार्टी को और ऐसे शख्स को वोट दे करके जिताना ये गुनाह कबीरा है। ऐसी पार्टी को वोट देना मुसलमानों के लिए नाजायज़ और हराम है। इसी तरीके से वोट को पैसे के मुआवजे में देना ये बदतरीन किस्म की रिश्वत इस्लाम ने करार दिया है, ये नाजायज़ और हराम है। चंद टकों की खातिर इस्लाम और मुल्क से ये बगावत है कि मसलन अब्दुल सत्तार नामी शख्स है और इधर अब्दुल्ला नामी शख्स है, अब्दुल्ला हक पर है, अब्दुल सत्तार गलत है, और आप जो है अब्दुल सत्तार से पैसा लेकर के उसको वोट दे रहे, हालांकि वो शरई एतबार से उसका अहल नहीं निकलता है, तो यह आप रिश्वत खाने के मुतरादिफ है, जो आप गुनाह मुल्क से और क्या नाम है शरीयत से बगावत कर रहे हैं, जो आपके लिए नाजायज़ और हराम है। दूसरे की दुनिया संवारने के लिए अपना दीन कुर्बान कर देना, चाहे कितनी ही मालो दौलत के बदले में हो, कि कोई इंसानी अकल नहीं और कोई दानिशमंद इंसान जो है इसको तस्लीम नहीं कर सकता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सिलसिले में फरमाया कि वो शख्स सबसे ज़्यादा नुकसान और खसारे या टोटे में है जो दूसरे की दुनिया के लिए अपना दीन को खो बैठे। चुनांचे ये जो है कुछ थोड़ी सी तफसील थी जो सफ़ा 8 पर इंतखाबात की शरई हैसियत के सफ़ा 8 पर इसको नकल किया है। मैं इस जेल में और इसके ज़िम्न में अभी तफसीली बहस आगे और नकल करूँगा, उसको देखेंगे। अब इसके अंदर मज़ीद एक दूसरी किताब के हवाले से मैं नकल करता हूँ, जिसको हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शुएबुल्लाह खान साहब मिफ्ताही दामत बरकातहुम बानी व मुहतमिम अल-जामिअतुल इस्लामिया मसीहुल उलूम बेंगलोर की किताब है। उनकी किताब है वोट इस्लामी नुक्ते निगाह से वक्त की पुकार। इसके तहत जो है हज़रत ने इस सिलसिले में काफ़ी तफसीली बहस नकल किया। उसका मैं मुख्तसरन मुख्तसर बात जो है उसमें से नकल करके बतलाता हूँ। वोट की तो मुख्तलिफ हैसियत है जो मैंने पहले भी बतलाई है। एक वोटर जब किसी शख्स के हक़ में वोट देता है तो उसकी मुख्तलिफ हैसियतें हो जाती हैं। एक तो यह कि शहादत दे रहा है, दूसरे के उसके हक़ में सिफारिश कर रहा है, तीसरे के वोटर उम्मीदवार को कौम मिल्लत का मुश्तरका ज़िम्मेदार समझ रहा है। इस तरीके से जो है हज़रत ने काफ़ी तफसीली बहस नकल की है कि इसकी 3 हैसियतें होती है, एक शहादत, दूसरे सिफारिश और तीसरे हुकूक़ मुश्तरका में वकालत।
अब शहादत के सिलसिले में तो मैंने मुख्तसरन बात वजाहत ही कर दी, जिसको मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने जवाहिरुल फ़िक़्ह की दूसरी जिल्द सफ़ा 293, मारिफ़ुल कुरान तीसरी जिल्द सफ़ा 72 पर नकल किया है। वोट की पहली हैसियत जो शहादत की है, वोटर गवाही और शहादत देता है कि फ़ला उम्मीदवार जिसके हक़ में मैंने वोट दिया है वो इस काम की सलाहियत रखता है और अमानतदार होने की वजह से काम को सही तरीके से ये अंजाम देता है। चुनांचे ऐसे शख्स के लिए हदीस के अंदर है कि हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कबीरा गुनाहों के बारे में सवाल किया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कबीरा गुनाह ये है अल्लाह के साथ किसी को शरीक करना, वालिदैन की नाफरमानी करना, कत्ल करना और झूठी गवाही देना। अब हम अगर ऐसे शख्स को गवाह बनाते हैं, ऐसे शख्स को वोट देते हैं जिसके अंदर सही तरीके से अमानतदारी ना हो, सच्चाई ना हो और झूठ बोलता हो, लोगों के साथ फ्रॉड करता हो, तो ऐसे शख्स को हम उम्मीदवार बना करके ऐसे शख्स के हक़ में अगर हम शहादत देते हैं तो शदीद वईद जो है हमारे हक़ में होगी। ये बुखारी की रवायत है, जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 362, मुस्लिम शरीफ पहली जिल्द सफ़ा 64 पर इसको नकल किया है। और भी मुख्तलिफ हदीस के अंदर ये इसको नकल किया है। क्या नाम है, अबू दाऊद के अंदर है फजतनिबु रिज्स मिनल अवसान वजतनिबु कौल ज़ूर, बुतों से बचो यानी शिर्क से बचो और झूठी बात से बचो। और भी ये अबू दाऊद की रवायत है, जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 506, तिरमिज़ी शरीफ जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 56 पर इसको नकल किया है। अब इन तमाम अहदीस में झूठी गवाही को कबीरा बल्कि अकबरुल कबायर गुनाह में शुमार किया और शिर्क के बराबर बतलाया गया है। इसलिए हमको ऐसे शख्स को वोट देने से खुद परहेज करना चाहिए। दूसरी हैसियत जो वोट की शफाअत की होती है, सिफारिशात की होती है, वो कुरान पाक इस तरीके से नकल करता है मन यशफ़अ शफ़ाअतन हसनतन यकुल लहू नसीबुम मिनहा। ये सूरह निसा पारा नंबर 5 आयत नंबर 85 है कि जो कोई सिफारिश करे हक बात में उसको भी मिलेगा, उसमें से एक हिस्सा जो कोई सिफारिश करे बुरी बात में उस पर भी एक बोझ उसमें से और अल्लाह है उसमें से है और अल्लाह है हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला। ये इस तरीके से वजाहत जो है इस आयत की सिफ़ात और शफ़ाअत हसना और शफ़ाअत सय्या का जो ज़िक्र आया है उसके मुतअद्दिद तफसीर उलमा ने नकल की है। जामे तफसीर में हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया कि शफ़ाअत हसना वो है जो दीन में जायज़ है और शफ़ाअत सय्या वो है जिसकी इजाज़त नहीं। ये तफसीर कुर्तुबी के अंदर नकल किया है 5वीं जिल्द सफ़ा 295। अब मतलब इसके वाज़ेह है कि जायज़ कामों में किसी की सिफारिश करना इस शफ़ाअत हसना है और नाजायज़ कामों में किसी की शफ़ाअत करना ये शफ़ाअत सय्या के अंदर शुमार होगा। तीसरी हैसियत वकालत की होती है। तो इसमें वकील के सिलसिले में 2 शर्तें बयान की जाती है। जो मामले को समझते हो, उसका इरादा रखते हो, ऐसे शख्स के सिलसिले में इसमें वकील में 2 शर्तें, एक ये कि वो मामला को खुद समझता हो और उसमें काबिलियत और सलाहियत उसके अंदर खुद मौजूद हो। दूसरे कि वो मामला मुताल्लिका का इरादा करता हो और मतलब ये बताता हो कि वो मामला इस तरह करे कि जिससे नतीजा कोई अख़ज़ किया जा सके और उससे कोई नतीजा बरामद हो सके। महज खेल तमाशा नहीं, झूठ और फ्रॉड नहीं होना चाहिए। तफसील देखनी है तो अल-बहर राइज 7वीं जिल्द सफ़ा 142 पर इसको नकल किया है। अब इस सब का खुलासा लुबाब यही हुआ कि मामले को नतीजे तक पहुँचाने का इरादा हो, इसमें मेरी नाक़िस राय के मुताबिक इशारा है वकील की दियानत और अमानत की तरफ। अब इस सिलसिले में अगर ऐसा शख्स अमानतदार हो और शरई हैसियत के एतबार से अगर देखा जाए तो ये शख्स खुद जो है क्या नाम है इसकी अहलियत रखता हो, तो ऐसे शख्स को वोट देने में कोई हरज की बात नहीं। हज़रत मौलाना मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह इसको जिक्र करते हुए लिखते हैं, अगर ये वकालत यानी इस वोटर के किसी शख्स के हक़ के मुतालिक होती और उसका नफ़ा नुकसान सिर्फ उसी की ज़ात को पहुँचता तो उसका ये खुद ज़िम्मेदार होता, मगर यहाँ ऐसा नहीं।
क्योंकि ये वकालत ऐसे हकूक़ के मुतालिक है जिनमें उसके साथ पूरी कौम शरीक है। अगर किसी नाअहल को अपनी नुमाइंदगी के लिए वोट देकर के कामयाब बनाया तो पूरी कौम के हकूक़ को पामाल करने का गुनाह भी उस वोटर की गर्दन पर रहेगा। ये बहस जो है जवाहिरुल फ़िक़ह जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 293 पर इसको नकल किया है और भी इसके अंदर काफ़ी तफसीली बहस है। ये सारी बहस जो है क्या नाम है मुफ्ती शोएबुल्लाह साहब ने वोट की शरई हैसियत के सिलसिले में वक्त की पुकार जो है उसके अंदर हज़रत ने इसमें काफ़ी तफसीली बहस नकल की है। सफ़ा 6 पर आप वहाँ देख सकते हैं। और इस सिलसिले में काफ़ी उलमा ने जो है वोट की शरई हैसियत के सिलसिले में किताबें और किताबचे भी नकल किए हैं, वहाँ भी देख सकते हैं। एक तफसीली किताब जो है इंतखाबात और वोट के अहकाम व आदाब के सिलसिले में मुफ्ती रिजवान साहब जो पाकिस्तान पड़ोस के मुल्क के हैं उनकी किताब है जो तकरीबन 90 सफ़े की किताब है। इसके अंदर हज़रत ने बड़ी तफसील की बहस की है उम्मीदवार के हैसियत से कि कैंडिडेट जो होता है उसकी क्या हैसियत है। तो मैंने जो तफसील बतलाई खुलासा तो वही है असल में, लेकिन अगर तफसील देखनी है तो आप इंतखाबात और वोट के अहकाम के सफ़ा 18 पर इसको देखें। सफ़ा 18 से इसको जो है बड़ी तफसील के साथ नकल किया है कि हुकूमत के किसी ओहदे की ज़िम्मेदारी, क्योंकि ये बहुत नाजुक और अहम ज़िम्मेदारी है, क्योंकि इससे अवामुन्नास के हुकूक मुताल्लिक होते हैं, कौम की अमानतें हैं। इसलिए शरीयत ने बग़ैर सोचे समझे बग़ैर किसी सलाहियत वाले शख्स को इस ओहदे पर फायज होने को पसंद नहीं किया। नाअहल शख्स को इस ओहदे का जिम्मेदार ठहराना इसको शरीयत ने पसंद नहीं किया है। इसलिए ऐसे शख्स के लिए ऐसा आदमी को मुंतखब करना चाहिए जो शरई एतबार से उसके अंदर उन तमाम चीज़ों की अहलियत मौजूद हो। ऐसे शख्स को जो है इस क्या नाम है कैंडिडेट बनाना चाहिए। ऐसे शख्स को अगर बनाएंगे तो इसके अंदर अजर सवाब भी है और कौम की खिदमत करने का भी उसके अंदर जज्बा होगा। जैसे कि हज़रत शाह अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह जो क्या नाम है कहते हैं कि खिलाफत राशिदा के तरीक़े पर उन्होंने खिलाफत को संभाली और उन्होंने हुकूमत को संभाली। 2 साल के कलील मुद्दत में, कलील अरसे के अंदर पूरे उनकी हुकूमत के अंदर कोई ऐसा आदमी नहीं था जो कभी उनकी किसी भी तरीक़े से शिकायत किया। इंसाफ पसंदी और अदल इंसाफ को हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह ने किस तरीक़े से उम्मत के सामने पेश किया। और कोई आदमी ऐसा नहीं था जो भूखा रहता था, कोई आदमी ऐसा नहीं था जो ज़कात लेने वाला होता हो। तो इस तरीके से अल्लाह का डर और खौफ जब होगा तो हुकूमत करना उसके लिए आसान होगा और माल को हड़पेगा नहीं। इसलिए ऐसे शख्स को हुकूमत का जिम्मेदार ठहराना चाहिए और हुकूमत के लिए मुंतखब करना चाहिए। बहरहाल उम्मीदवार और कैंडिडेट की जो शरई हैसियत है ये इतनी थी जो मैंने आपके सामने मुख्तसर अल्फाज में ज़िक्र किया। अलबत्ता अगर किसी हुकूमत की अहलियत और सलाहियत और कौमियत किसी में मौजूद हो और उसे अमानत और दियानत के साथ उस जिम्मेदारी से ओहदे उस जिम्मेदारी के साथ उसको उम्मीदवार बनाया जाता हो और इस ओहदे को संभालने की उसके अंदर सलाहियत मौजूद हो तो फिर उसको इस ओहदे को संभालने में कोई गुनाह नहीं होगा, बल्कि खिदमत खल्क के जज्बे से और अदल इंसाफ के साथ उस जिम्मेदारी को अंजाम देना ये अजीम अजर सवाब का ज़रिया साबित होता है, जिसकी तफसील जो है इंतखाबात और वोट के अहकाम व आदाब की तफसील जो है नकल की है उसके सफ़ा 18 पर इसको नकल किया गया है, वहाँ देख सकते हैं। वोट की शरई हैसियत के सिलसिले में मैंने मुख्तसरन तो तज़किरा कर ही दिया। अब वोट की शक्ल जो मौजूदा दौर में चाहे बैलेट पेपर के ज़रिए हो या मशीन के ज़रिए हो या जो भी सूरत इख्तियार की जाती हो तो उसमें वोट शरई एतबार से कई हैसियत रखता है। उसकी एक हैसियत तो शहादत की है, जैसे हम किसी के हक़ में शहादत दे रहे हैं जो मैंने पहले तफसील नकल की है। दूसरी सिफारिश है। तीसरी हुकूक़ मुश्तरका जो वकालत के सिलसिले में होती है जो मैंने अभी तफसील नकल की है मुफ्ती शोएबुल्लाह साहब की किताब के हवाले से। इस तफसील को भी देखनी है तो इंतखाबात और वोट के अहकाम व आदाब सफ़ा 22 पर इसको नकल किया है, वहाँ देख सकते हैं। अब यहाँ एक ये बहस रहती है कि वोट कैसे शख्स को देना चाहिए। चुनांचे यहाँ एक
काफ़ी तफसीली सवाल रह जाता है कि जब वोट का सही इस्तेमाल ज़रूरी है तो वोट कैसे शख्स को देना चाहिए, किस तरह के उम्मीदवार को दिया जाए और उम्मीदवार में किन किन सिफ़ात और औसाफ का पाया जाना ज़रूरी है जिसको वोट दिया जाए। तो वोट ऐसे आकिल बालिग शख्स को देना चाहिए जो हुकूमत के मामलात को अमानतदारी दयानतदारी के साथ चलाने की उसके अंदर पूरी कैपेसिटी और सलाहियत मौजूद हो, मुसलमानों का हमदर्द और खैर ख्वाह हो, कौम का खैर ख्वाह हो, सिर्फ मुसलमानों का नहीं, इंसानियत का वो गमखार हो, उसके अंदर इंसानियत का दर्द हो, जानवरों जैसी सिफत उसके अंदर ना हो। और कोई मुस्लिम मुल्क हो या गैर मुस्लिम मुल्क हो, जिस जगह भी वोट की एतबार से इंतखाबात होते हो, तो अगर कोई मुसलमान मुल्क या मुसलमान नुमाइंदा हो तो मुअतबर मुसलमान को, मसलन 10 मुसलमान हैं लेकिन उसमें 10 मुसलमान में से 2-4 जो है बड़े ही अमानतदार किस्म के हैं और बाकी जो है वैसे ही है, फासिक फाजिर है, तो जो मुसलमान शरई एतबार से क्या नाम है अमानतदारी, दयानतदारी और खौफ खुदा रखता हो, ऐसे शख्स को वोट देना चाहिए। और अगर इन सिफात के हामिल एक से ज़्यादा उम्मीदवार हो तो फिर दीनदार और इल्म दीन और दियानत और अमानत में जिसको बरतरी हासिल हो, ऐसे शख्स को वोट देना चाहिए। लुटेरे, खसेटे और क्या नाम है मुल्क के गद्दार शख्स को वोट देना ये नाजायज़ और हराम है, ऐसे शख्स को वोट नहीं देना चाहिए। चुनांचे ये तफसील अगर देखनी है तो मैं पूरी तफसील नहीं बतला रहा हूँ, आपको किताबों का हवाला, क्योंकि मुझे भी बहुत सारी तफसील बतलानी है, इसलिए मैं आपको मुख्तसरन तज़किरा कर दिया हूँ। आप इस तफसील को देखना हो आपको तो इंतखाबात और वोट के अहकाम व आदाब सफ़ा 41 पर इसको नकल किया गया है, वहाँ देख सकते हैं। उम्मीदवार के इंतखाब और तरजीह का खुलासा क्या है। चुनांचे हर इलाके में, जिस इलाके के अंदर भी वोट होता हो, तो किसी भी इलाके और मुल्क में उम्मीदवार को वोट देने के इंतखाब और मेयार के लिए उलमा ने चंद उसूल नकल किए। नंबर 1, गैर मुस्लिम उम्मीदवार के मुकाबले में मुस्लिम उम्मीदवार को तरजीह दी जाएगी। दूसरे कि अगर किसी मुल्क या हल्के में बाहम गैर मुस्लिमों का मुकाबला हो तो उनमें कोई उम्मीदवार भी मुस्लिम ना हो तो उनमें से अमानतदार और मुसलमानों के खैरख्वाह उम्मीदवार को तरजीह दी जाएगी जो गैर मुस्लिम है उनमें से। तीसरे कि मर्द और औरत के मुकाबले में मर्द को तरजीह दी जाएगी, औरत को नहीं। चौथे कि जमाअती और आज़ाद उम्मीदवार के मुकाबले में बेहतर मंशूर वाले जमाअती उम्मीदवार को तरजीह दी जाएगी। पाँचवें ये कि एक से ज़्यादा जमाअती उम्मीदवार होने की सूरत में इस्लाम और मुसलमानों के हक़ में और कौम के हक़ में बेहतर उम्मीदवार और लिबरल और दूसरों के मुकाबले में दीनदार, खैरख्वाह और अमानतदार जमाअतों के उम्मीदवार को तरजीह दी जाएगी। इसी तरीके से नंबर 6, किसी हल्के में एक से ज़्यादा बराबर अच्छी सिफात के हामिल उम्मीदवार में उस उम्मीदवार को तरजीह होगी जो दूसरे के मुकाबले में उन सिफात में ज़्यादा आला और बेहतर हो। नंबर 7, अगर किसी हल्के में किसी भी उम्मीदवार में पूरी अहलियत व सलाहियत ना हो तो उनमें से कम शर और कम ज़रर वाले को उम्मीदवारों के मुताबिक तरजीह दी जाएगी। 8वें के अगर एक उम्मीदवार ऐसी जमात से ताल्लुक़ रखता हो कि जिसका मंशूर और दूसरी जमातों के मुकाबले में ज़्यादा बेहतर है, मगर अक्सर लोगों के इस तरफ रुझान ना होने की वजह से गालिब गुमान ये है कि उसको वोट देने से खातिर खा फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि एक वोट से वोट ज़ाया और बेकार हो जाएगा और उसके नतीजे में ज़्यादा शर और ज़रर वाली जमात के उम्मीदवार को फ़ायदा होगा। तो ऐसी सूरत में, ऐसी हालत में उसके बजाय ऐसे उम्मीदवार को वोट देना ज़्यादा मुनासिब होगा जिसको वोट देने से बड़े शर व ज़रर वाले का ज़ोर टूटे। अगर किसी वक्त तरजीह देने में मुश्किल हो तो मुसलमान खैरख्वाह अहले राय हजरात से मशवरा कर लेना चाहिए। ये 8 सूरतें जो है तरजीह के एतबार से नकल की है, जिसको जो है
इंतखाबात और वोट के अहकाम व आदाब के सफ़ा 47 और सफ़ा 48 पर इसको नकल किया गया है। अब इसके अंदर और भी तफसीली बहस है, वो भी आगे देखें। बहरहाल इस सिलसिले में, वोट के सिलसिले में जो है काफ़ी तफसीली बहस मुफ्ती रिजवान साहब ने इंतखाबात और वोट के अहकाम व आदाब के सिलसिले में नकल की है। ये पूरी किताब वोट ही के सिलसिले में लिखी है हज़रत ने। आप इस सिलसिले में इस किताब का मुताला करें तो आपको जो है बजा तौर पर इस सिलसिले में जो है रहनुमाई हासिल हो जाएगी। दलाइल के साथ हज़रत ने जो है उसके अंदर नकल किया है। अब आजकल जो वोटों की ख़रीदारी होती है, वोटों को बेचा जाता है और वोटों को वोट देने के लिए पैसा लिया जाता है या पार्टी पैसे देती है, ये कतई तौर पर जायज़ नहीं है। ये मुसलमान के लिए, गैरों का हमें मसला नहीं है, गैर तो उसके लिए तो कोई मसला ही नहीं है, लेकिन हम मुसलमानों के लिए इस तरीके से ख़रीद व फ़रोख्त करना वोट की किसी भी एतबार से, चाहे मुसलमान कैंडिडेट खड़ा हो या क्या नाम है वोट देने वाले हो, किसी को भी बेचने का इसको हक नहीं है। इसमें बहुत सारी ख़राबियाँ होती है, जिस ख़राबी का तज़किरा हम यहाँ नहीं कर रहे हैं। उसमें हर इंसान जानता है कि इस सिलसिले में क्या करना चाहिए। इसलिए जो है वोट को किसी भी एतबार से न ख़रीदना जायज़ है और न ही बेचना जायज़ है। अब जो मुझे असल बहस करनी है वो बहस ये है कि हज़रत शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने जो फ़तवा दिया था, जिस फतवे की बुनियाद पर हज़रत शाह साहब का जो फ़तवा पूरे मुल्क के अंदर एक आग बगोले की हैसियत इख्तियार कर गया और पूरे मुल्क को जो है फिर जंग की नौबत पेश आई और फिर जो है उस वक्त आज़ादी की आवाज़ हर किसी के अंदर गूंजना शुरू हो गई, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम, सब कोई जो है आज़ादी के लिए लड़ना शुरू कर दिया। असल फतवा हज़रत शाह साहब का जो है वो फ़ारसी में है, जिसका तज़किरा जो है इस तरीके से है। मैं थोड़ा सा पहले फतवा नकल करता हूँ और फिर जो मौजूदा हालात है उसके मुताबिक वोट देने के तरीक़ेकार पर मैं कुछ बहस व मुबाहसा करूँगा। हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद सलमान साहब मंसूरपुरी ने भी अपनी किताब अपनी किताब के अंदर इसको नकल किया है। हज़रत ने अपनी किताब तहरीक आज़ादी हिंद में मुस्लिम उलमा और अवाम का किरदार, इसके अंदर भी हज़रत ने कुछ बहस नकल किए और हज़रत शाह साहब का जो फतवा था उस फतवे को नकल किया है। चुनांचे उन्होंने अपनी किताब के अंदर लिखा है सफ़ा 18 और 19 पर के सवाल के तहत हज़रत शाह अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह का फतवा ये उन्होंने तर्जमा नकल किया है। मैं अभी आपको फ़ारसी जो फतवा है उसकी मुख्तसरन झलक पढ़ करके बतलाऊँगा। लिखा है सवाल, हज़रत शाह अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह का फतवा क्या है? जवाब में नकल किया, आपका असली फतवा फ़ारसी ज़ुबान में है, जो आपके फतावा में सफ़ा 17 पर शाया हो चुका है, जिसका उर्दू तर्जमा झेल में पेश है। इस शहर में इमामुल मुस्लिमीन का हुक्म बिल्कुल जारी नहीं है। ये शाह अब्दुल अज़ीज़ का फतवा है और ईसाई अफसरान का आर्डर बिला रोक टोक जारी है। और अहकाम कुफ्र जारी होने का मतलब ये है कि मुल्कदारी, रियाया के इंतज़ामात, खराज और उश्र, मालगुजारी, अमवाल तिजारत, डाकुओं और चोरों से हिफाजत के इंतज़ामात, निज़ात की फ़ैसलों और जराइम की सज़ाओं के मुक़द्दमात में काफिर ही बतौर हाकिम मुक़र्रर हुए हैं। और यहाँ अगरचे उन्होंने बाज़ अहकाम इस्लामी मसलन जुमा, ईदैन, अज़ान और गाय के ज़बीहे से कोई फ़िलहाल तारुज़ नहीं किया, लेकिन उन चीज़ों की असले उसूल यानी मजहबी आज़ादी और शायर इस्लाम की हैसियत उनकी नज़र में क़तअन बेहैसियत और फजूल है। इसी वजह से वो मस्जिदों को बेतकल्लुफ़ मिस्मार कर देते हैं और कोई भी मुसलमान या ज़िम्मी उनकी इजाज़त और अमान के बग़ैर इस शहर में दाखिल नहीं हो सकता। ये मुख्तसरन है उर्दू फतवा, जिसको सफ़ा जो मौलाना मुफ्ती मोहम्मद सलमान साहब मंसूरपुरी की किताब है तहरीक आज़ादी हिंद में
मुस्लिम उलमा और अवाम का किरदार, उसके सफ़ा नंबर 18 और सफ़ा नंबर 19 पर नकल किया है। अब जो हज़रत का असल फतवा जो फ़ारसी ज़ुबान का है उसको मैं मुख्तसरन आपके सामने नकल करता हूँ, उसको आप देखें। असल फतवा जो है वो हिंदुस्तान से एक छपी हुई किताब है, सिलसिला बर सग़ीर के आज़ादी में उलमा का किरदार, तहरीक आज़ादी में उलमा का किरदार, सफ़ा 1857 ईस्वी से पहले फैसल अहमद नदवी भटकली, उनकी एक किताब है सिलसिले मतबूआत, सफ़ा 307, मजलिस तहक़ीक़ात व नशरियात इस्लाम लखनऊ, बार चहारुम, सफ़ा 400, सफ़ा रबीउल अव्वल 1436 जनवरी 2015 में जो है ये किताब छपी हुई है। इसके सफ़ा 244 पर नकल किया है ये फतवा बड़ी तफसील के साथ। चुनांचे शाह अब्दुल अजीज़ ने कोई एक फ़तवा नहीं दिया था, हज़रत शाह अब्दुल अजीज़ साहब रहमतुल्लाह अलैह ने कई फ़तावे जात जो है सिलसिला वार नकल करते हुए चले गए दारुल हर्ब के सिलसिले में। चुनांचे शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह का फ़तवा दारुल हर्ब है। इसके सिलसिले में लिखते हैं कि शाह अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह से जिस फतवे को क्या नाम है तारीख़ आज़ादी में हिंदुस्तान में दस्तावेज़ी हैसियत हासिल है, इसके अल्फाज ये है, सवाल था कि दारुल इस्लाम दारुल हर्ब हो सकता है या नहीं। इसके जवाब में शाह साहब ने दुर्र मुख्तार जो फतवा शामी जिसको हम कहते हैं उसमें जो तफसील के साथ नकल किया है और काफ़ी इनकी इबारतें नकल करके उसके शराइत बयान किया। अव्वलन हज़रत शाह साहब ने इन किताबों की इबारत को नकल करने के बाद उसके जो शराइत है उन शराइत को तफसील से बयान किया। उसके बाद हिंदुस्तान के मौजूदा हालात पर रोशनी डालते हुए ख़ुद हज़रत शाह साहब जो उस ज़माने में हज़रत शाह साहब जिस ज़माने में मौजूद थे उस ज़माने जो हिंदुस्तान के हालात थे उस हालात पर हज़रत शाह साहब ने जो है काफ़ी रोशनी डाली। लिखते हैं वही बात जो मैंने अभी कही थी, क्या नाम मुफ्ती सलमान साहब मंसूरपुरी की किताब तहरीक आज़ादी हिंद में मुस्लिम उलमा का किरदार, उसके शुरू में जो वो बहस थी वही है शुरू में। चुनांचे लिखते हैं हज़रत शाह साहब का फ़ारसी जो फतवा है वो फ़ारसी फतवा शुरू में मैं कहता हूँ चूँकि अब फ़ारसी ज़ुबान रही नहीं तो लोगों को समझना मुश्किल होगा, फिर उसका आगे मैं तर्जमा पूरी तफसील के साथ नकल करूँगा। लिखते हैं दरी शहर हुक्म इमामुल मुस्लिमीन असलन जारी नेस्त व हुक्म रूसा नसारा व बे दगदगा जारी अस्त व मुराद अज इजराए अहकाम कुफ्र इयस्त के दर मुकद्दमा मुल्क दारी व बंदोबस्त रियाया व अख्द खराज व बाज व इशूर अमवाल तिजारत व सियासत। इस तरीके के अल्फाज जो है हज़रत शाह साहब ने बड़ी तफसील के साथ इस फतवे को नकल किया है। बड़ा तफसीली फतवा था ये, इसको फतावा अजीज़ी के हिस्सा अव्वल सफ़ा 86 वगैरह पर भी इसको नकल किया है। तो ये तफसीली फतवे को जो है फतावा अजीज़ी के अंदर भी नकल किया गया है। अब मैं इसका तर्जुमा तरतीबवार का बतलाता हूँ। इस मुल्क में मुसलमानों के हाकिम का हुक्म हरगिज़ जारी नहीं है। मैं इसके ऊपर तबसरा भी करते चले जाऊँगा। इस मुल्क में यानी मुल्क हिंदुस्तान में मुसलमानों के हाकिम का हुक्म जारी नहीं है। आज ये दौर जो 2023 चल रहा है और फ़िरक़ा परस्त ताकत की हुकूमत है, इसमें भी देखिए मुसलमानों का एक हुक्म माना नहीं जाता है। मुसलमानों की जमीयत का कोई हक़ या कोई हुक्म उनका माना नहीं जाता, कोई बात उनकी तस्लीम नहीं की जाती है। ईसाई हुक्काम का हुक्म बेटोक जारी है। अब देखिए फ़ैसला किस तरीके से क्या नाम है कोर्ट के अंदर अपने मन के मुताबिक फ़ैसला होता है, जिसकी खुली हुई नज़ीर बाबरी मस्जिद है। मुकदमा ख़ुद सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ये मस्जिद जो बनाई गई वो ख़ुद क्या नाम है मंदिर को तोड़ करके नहीं बनाई गई। अब जब ख़ुद वो ये कहता है और ये कहता भी है कि यहाँ मंदिर का कोई सुराग नहीं है, लेकिन फ़ैसला फिर भी उल्टा होता है, तो आप ख़ुद देख लीजिए।
बहरहाल आप देख सकते हैं जो फैसला आया था बाबरी मस्जिद का, आप उसमें जो फैसला जज ने सुनाया था वो अपने मन का फैसला था, वो आप देख सकते हैं। तो उसी को यहाँ हजरत शाह साहब कहते हैं कि ईसाई हुक्काम का हुक्म बेटोक जारी है। अपने मन का फतवा और अपने मन का फैसला आज हुकूमत जो फ़िरका परस्त ताकत मौजूदा दौर में चल रही है, अपने मन का फैसला कोर्ट से ले रही है, जो चाहे वो फैसला लेती है। वो उसके यही इसी को शाह साहब ने कहा कि बेटोक जारी है फतवा फैसला। अहकाम कुफ्र के जारी होने से मुराद ये है कि मुल्कदारी के मुकद्दमात, रियाया के इंतज़ाम, खराज व लगान और माल तजारत के उशर के तहसील, डाकुओं और चोरों की सज़ा, रियाया की बाहमी मामलात और जुर्म व सज़ा के मुकद्दमात में बतौर ख़ुद कुफ़ार हाकिम बने बैठे हैं। जाहिर सी बात है जो कुछ मुकद्दमा हो रहा है मुसलमानों की कोई सुनी नहीं जाती है। जहाँ भी है, जिस जगह पे भी है, पर्दे का मसला हो कोई बात नहीं सुनी गई। हालांकि ये शरई हुक्म है। पर्दे का हुक्म किसी ने वली ने नहीं दिया, किसी मौलवी मौलाना ने नहीं दिया, बल्कि ये खुद बराह रास्त अल्लाह की तरफ से है पर्दे का हुक्म। अब इसके खिलाफ जो है फैसला ये अपनी तरफ से ले रहे हैं। इसके खिलाफ सैकड़ों वाक़यात है जो खुद मुख्तारी के साथ वो फैसला जो मन में आता है वो कर देते हैं। ये खुद देख लीजिए, और उन्हीं का हुक्म नाफिज भी है। आज इस दौर में देख लीजिए बीजेपी जो हुकूमत है उसी का हुक्म पूरे मुल्क के अंदर चल रहा है। कहीं सियासी जमात अगर कहती है तो उनको ईडी के ज़रिए परेशान किया जाता है, और अगर मुसलमान कहता है या कोई उनके खिलाफ अगर आवाज़ उठाता है तो उनको जेल के अंदर बंद कर दिया जाता है। जिसकी खुली हुई नज़ीर जो है आज़म खान है, राहुल गांधी है। मैं किसी को ये नहीं कहता, मैं तरफदारी नहीं कर रहा हूँ कि आप मुझे कहे कि मैं राहुल गांधी का तरफदार हूँ या आज़म खान का तरफदार हूँ, नहीं। वो क्या है, वो किस हैसियत से है वो जाने, उससे हमें कोई बहस नहीं, कोई सरोकार नहीं। लेकिन जो कोई इसके खिलाफ कहता है, जैसे महाराष्ट्र के अंदर है संजय रावत बोला तो उसको जो है जेल के अंदर, नवाब मलिक बोला तो उसको जेल के अंदर। मानी जो कोई भी इस हुकूमत के खिलाफ बोलता है तो उसको जेल के अंदर दाखिल कर दिया जाता है। ये उसकी मनमानी है। ये हजरत शाह साहब भी लिखते हैं कि उन्हीं का हुक्म नाफिज है। अगरचे बाज़ अहकाम मसलन जुमा व ईदैन क्या नाम है जुमा, ईदैन, अजान और गाँवकशी में कुफार तारुज़ ना करे। ये हज़रत शाह साहब उस वक्त फतवा दिए थे जो उस ज़माने का हिंदुस्तान था। आज के दौर में अगर देख लीजिए तो शायर इस्लाम में जुमा की नमाज पर पाबंदी, लोग अगर अपने घरों में जुमा की नमाज की पाबंदी कर रहे हैं, अपनी टेरिस पर, अपनी बिल्डिंगों में पाबंदी नमाज पढ़ रहे हैं। यूपी के अंदर हुकूमत क्या कर रही है, लोगों के साथ जुल्म ज़्यादती कर रही है। फैक्ट्री के अंदर अभी रमज़ान ही का मसला था, जो 1444 का रमज़ान गया है, उसी रमज़ान में लोग अपने कारखाने में, अपनी फैक्ट्री में तरावी की नमाज़ पढ़ रहे हैं, उनके ऊपर फायरिंग हो रही है, उनको मारा पीटा जा रहा, उनको जो है उनके ऊपर मुकदमा जारी किए जा रहे हैं। तो आज के दौर में ये खुली हुई जो है इस तरीके से ज़्यादती मुसलमानों के साथ हो रही है जो किसी से ढका छुपा नहीं है। मुझे कोई दलाइल देने की ज़रूरत नहीं, मुझसे दलाइल बेहतर आप जानते हैं। आप मीडिया को खोल करके देखिए, आप जो है किस तरीके से बीजेपी हुकूमत की जुल्म ज़्यादती मुसलमानों पर जारी और सारी है, हमें कहने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से ईदैन की नमाज भी उत्तराखंड के अंदर, या जुमा की नमाज हो, दीगर ममालिक के दीगर इलाक़े के अंदर जो है ये हनुमान 40वां रोड पर करे, गणपति रोड पर डाले, ये जो कुछ करे गाड़ियों के अंदर करे, भजन बजाए या जो भी कुछ करे, मुसलमान वो इससे कोई सरोकार नहीं कि तुम क्या कर रहे हो। लेकिन जहाँ तुम अपना हनुमान 40वां कर रहे हो और मुसलमान 5 मिनट 10 मिनट की नमाज सुकून से पढ़ता है, ना उसमें कोई आवाज़ होती है, ना कोई चिल्ला पुकार होता है, सुकून से पढ़ता है और सुकून से जो है चले जाता है, तो तुम कहते हो कि ये फ़िरका वाराना जो है फसाद फैलाने का, मुल्क के निज़ाम के अंदर खलल डाल रहा है। जब उसका मुँह ही बंद है, खामोश है, तो निज़ाम के अंदर जो है फ़िरका वारियत कैसे फैलाएगा। तुम तो ये भजन जलाते हो, जो कुछ करते हो तुम अपना करो, हमें कोई बहस नहीं है, लेकिन जब दूसरा करता है तुम्हारे पेट में क्यों दर्द होता है। इसलिए ये ईदैन की, जुमा की नमाज पर पाबंदी। अजान को देख लीजिए, महाराष्ट्र के अंदर फजर की अजान पर जो है वावेला हो रहा था,
और अब जो है पूरे महाराष्ट्र के अंदर, पूरे बम्बई के अंदर और भी मुख्तलिफ इलाक़ों के अंदर, यूपी है या और भी मुख्तलिफ इलाक़ों के अंदर जो है माइक पर अजान के सिलसिले में जो है बहस व मुबाहसा चल रहा है। तो उस ज़माने में, हज़रत शाह साहब के ज़माने में ये सूरत हाल नहीं थी, लेकिन आज के दौर में ये हो रहा है, इसलिए मैं इसके खिलाफ फतवा देता हूँ। गाँव कशी हज़रत शाह साहब के ज़माने में कोई इसके ऊपर बहस व मुबाहसा नहीं था, लोग करते थे। अब आज के दौर में गाँव कशी के नाम पर मुसलमानों को, लाखों मुसलमानों को, हज़ारों मुसलमानों को जो है रोज़ाना कत्ल किया जा रहा है और कत्ल कर रहे हैं और कत्ल हो चुके हैं। सैकड़ों की तादाद में मुसलमान जो है कत्ल हो चुके हैं। जुनैद और क्या नाम है, पहलू खान वगैरह जो क्या नाम है राजस्थान के इलाके के अंदर, और अभी महाराष्ट्र के अंदर कुर्ला का एक रहने वाला एक शख्स था, उसको जो है गाँवकशी के नाम पर, और आए दिन हर दिन कुछ न कुछ जो है बीजेपी हुकूमत की तरफ से मुसलमानों के ऊपर जुल्म व ज़्यादती, गाँवकशी के नाम पर उनकी गाड़ी को रोकना, गाय के नाम पर मारना पीटना। हालांकि एक्सपोर्ट इम्पोर्ट जो है इनकी ही लोग सबसे ज़्यादा कर रहे हैं, और गाँव की जो गाय के सिलसिले में जो है जुल्म व ज़्यादती मुसलमान कर रहा है। तो उस ज़माने में नहीं था, तो हज़रत शाह साहब कहते हैं उस ज़माने में नहीं था लेकिन आज है, तो इसके खिलाफ मैं फतवा देता हूँ कि इनको वोट देना जायज़ नहीं है। जुमा, ईदैन और अजान और गाँव कशी में कुफार तारुज ना करें, तो उस ज़माने में नहीं होता था, हज़रत शाह साहब ने नहीं कहा, और आज के दौर में हो रहा है। लिहाजा इसके इन लोगों को वोट देना, बीजेपी को वोट देना किसी भी मुसलमान के लिए जायज़ नहीं है, ये हराम और नाजायज़ है। ये कोई एक दलील नहीं है, ये ऐसी सैकड़ों दलालात है जो मुसलमानों के साथ जुल्म ज़्यादती के पेश आ रहे हैं। मैं अभी आगे तफसील और बतलाऊँगा, लेकिन असल उसूल उन चीज़ों का उनके नज़दीक बेफ़ायदा है। इसी वजह से मस्जिदों को बेतकल्लुफ़ मुनहदिम कर देते हैं। यह हज़रत शाह साहब के दौर में भी हो रहा था कि मस्जिद को मुनहदिम कर देते। आज के दौर में 2023 चल रहा है, 2023 चल रहा है। मैं आज की वीडियो जो बना रहा हूँ वो 16 जुलाई है, 2023 का दिन, संडे का दिन है, इतवार का दिन है। अब देख लीजिए मुल्क के मुख्तलिफ इलाक़ों के अंदर जो है कभी किसी मदरसे को जलाया जा रहा है। अभी जो है 2 दिन 3 दिन हुआ है, बिहार के एक इलाके के अंदर गरीब यतीम नादार बच्चों के मदरसे को जो है जला दिया गया। इसी तरीके से नालंदा के अंदर एक मदरसा अजीज़िया जो तकरीबन 100 साल के आसपास पुराना मदरसा था, उसको जला दिया गया। राजस्थान की मस्जिदों के अंदर जो है क्या नाम है तोड़ फोड़ की गई, दिल्ली के मस्जिदों के अंदर तोड़ फोड़ की गई। इसके अलावा मुल्क के बेशतर इलाक़ों के अंदर जो है मस्जिदों को तोड़ा जाता है, मस्जिदों के अंदर जो है जुल्म ज़्यादती की जाती है। जब मुल्क में फसाद होता है तो फसाद के अंदर जो है मस्जिदों को मिसमार किया जाता है। 2020 का दिल्ली का फसाद देख लीजिए कि क्या नाम है कई मस्जिदों को नुकसान पहुंचाया गया। हालांकि इस वक्त होम मिनिस्टर जो है वो बीजेपी का है, इसको सब कुछ मालूम है, लेकिन उसके बावजूद जो है मुसलमानों के खिलाफ ही कार्रवाई की जा रही है कि मुसलमान ही सब कुछ किया है। आसाम के अंदर देख लीजिए कि किस तरीके से वहाँ की हुकूमत जो है मुसलमानों के साथ जुल्म ज़्यादती कर रही है। इसलिए ये कराइन और दलाइल की बुनियाद पर मैं कहता हूँ कि बीजेपी को वोट देना ये नाजायज़ और हराम है। मुसलमानों की मस्जिदें मिसमार की जा रही है, क्या नाम है मदारिस को मिसमार किया जा रहा है, खामखा शिकंजे कसे जा रहे हैं मुसलमानों के ऊपर, और इसी तरीके से मुसलमानों को जो है जुल्म ज़्यादती का निशाना बनाया जाता है। पत्थर यही फेंकते हैं, रामनवमी के मौके पर पत्थर यही फेंकते हैं और फिर फसाद भी यही फैलाते हैं और ये कहते हैं, और इसके बाकायदा सबूत और शवाहिद मौजूद है, जज को दिखाया जाता है, वीडियो मौजूद है और कैमरे मौजूद है कि पत्थर बीजेपी के लोगों ने उठाया, पत्थर को फेंका। इसके बावजूद जो है मध्य प्रदेश में शिवराज जो है हुकूमत है वो क्या कर रही है, वो आपको मालूम है कि लोगों के ऊपर जो है लोग मुसलमानों के घरों के ऊपर बुलडोजर चलाया जा रहा है। यूपी हुकूमत जो है बुलडोजर चला रही है, उत्तराखंड जो है बुलडोजर चला रही है। तो ये सब जुल्म ज़्यादती मुसलमानों के साथ हो रही है। बहरहाल अभी आप आगे देखिए, तो मस्जिदों को मुनहदिम कर देते, कोई मुसलमान या ज़िम्मी उनकी इजाज़त के बगैर उन अतराफ में नहीं आ सकता है। जैसे आज कहते हैं कि तुम 1 महीने के अंदर पूरा उत्तराखंड खाली कर दो। इतनी तारीख में पूरा उत्तराखंड मुसलमानों से खाली हो जाना चाहिए, अगर नहीं खाली हुआ तो फिर हम जो है क्या करेंगे वो तुम सोच लेना। ये एतराज़ है और हुकूमत कुछ नहीं कह रही है। इसी तरीके से जो जुल्म ज़्यादती हो रही है वो किसी से ढका छुपा नहीं है, कोई उसके अंदर जा नहीं सकता। यहाँ तक कि मसलहतन ज़ायरीन, मुसाफिरीन और ताजरों से झगड़ा नहीं मोल लेते हैं।
किसी मसलहत है हुकूमत की कि वो चीन के साथ फैसला कर रही है, चीन के साथ जो है या फ्रांस के साथ या अमेरिका के साथ तिजारती मामलात कर रही है, तो बाहर जाकर के हुकूमत सरकार कुछ कहती है और जब सरकार की पोल खोलने के लिए दूसरा आदमी जाता है तो फिर उनको ऊपर शिकंजा कसा जाता है। दूसरे उमरा जैसे शुजाउल मलिक और विलायती बेगम बिला उनकी इजाज़त के उन शहरों में नहीं आ सकती, उन शहरों में नहीं आ सकती। इस शहर से कलकत्ता तक हर जगह नसारा का अमल दखल है। ये हजरत शाह साहब फतवा दे रहे हैं उस ज़माने में जो हुकूमत थी। अलबत्ता दाएं बाएं मसलन हैदराबाद, लखनऊ और रामपुर में उन्होंने अपने अहकाम जारी नहीं किए। ऐसे तो आज भी इलाके जैसे कलकत्ता में उनका हुक्म नाफिज नहीं होता है, जो क्या नाम ममता बनर्जी की हुकूमत है। यूपी बिहार के अंदर उसकी हुकूमत उसका कानून नाफिज नहीं होता कि नीतीश की हुकूमत है। और भी ऐसे मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर है, तो ऐसे कुछ उस ज़माने में भी थे। इसलिए कि उन वालियान मुल्क ने उनसे सुलह कर ली है। तो सुलह तो इन लोगों ने की है या नहीं की है वो तो हमको नहीं पता है, लेकिन चूँकि इनकी हुकूमत नहीं है इसलिए उनका जो कहते हैं ना मिसाल में कि उनकी दाल वहाँ पे नहीं गलती है, तो वैसे ही है कि इनकी बात वहाँ पे तस्लीम नहीं की जाती, इसलिए वहाँ पर ये कानून नाफिज करने से आजिज़ होते हैं और वहाँ पर उनकी फरमाबरदारी होती है। ये हज़रत शाह साहब कह रहे हैं। अब कहते हैं हज़रत शाह साहब कि अहदीस नबवी, सहाबा किराम और खुलफाए इज़ाम के हालात की ततब्बो से ऐसे ही मालूम होता है, क्योंकि अहद सिद्दीकी में बनी यरबू के इलाके को दारुल हर्ब करार दिया गया था। हालांकि जुमा व ईदैन और अदान सब वहाँ जारी थे, मगर वहाँ के लोग ज़्यादा ज़कात के मुनकिर थे। इसी तरह यमामा और उसके गिरदोनवाह के बारे में यही हुक्म था कि वह दारुल हर्ब है, जबकि उन शहरों में मुसलमान भी थे। अला हादल क़ियास। अब फिर आगे लिखते हैं खुलफाए राशिदीन, खुलफाए किराम के ज़माने में भी यही तरीक़ा राय जारी था, बल्कि ख़ुद हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ज़माने में फ़िदक व खैबर को दारुल हर्ब करार दिया था। हालांकि मुसलमानों के ताजिर बल्कि वहाँ के बाज़ बाशिंदे भी वादी अल क़ुरा में मुसलमान हो चुके थे और फ़िदक व खैबर का मदीना मुनव्वरा से कमाल इत्तिसाल था। ये इतना फ़तवा जो है बड़ी तफसील से हज़रत शाह साहब ने ये फ़तवा नकल किया। इसके अलावा सिर्फ एक ही फ़तवा नहीं है हज़रत शाह साहब का, हज़रत शाह साहब का और भी तफसीली फ़तवा और भी मुख्तलिफ फ़तावे जात है। ये बहस बड़ा, ये फ़तवा जो है हज़रत शाह साहब का बड़ा मुदल्लल और मुफस्सल और क्या नाम है बहस व मुबाहसा से भरा हुआ था, जिसमें जो है जिसकी तफसील अगर देखनी है तो मैं जो किताब का नाम बताया था उसके सफ़ा 244, 245, 246 पर जो है इसको काफ़ी तफसील के साथ नकल किया गया है। आप देख सकते हैं तहरीक आज़ादी में उलमा किराम का किरदार। 1857 से पहले फैसल अहमद नदवी भटकली उनकी जो किताब है उसके अंदर ये तफसीली फ़तवा हज़रत शाह साहब का नकल किया गया है। अब मैं असल मुद्दा की तरफ आता हूँ। ये तो फतवे हज़रत शाह साहब के थे। शाह साहब के फतवे की रूह से अगर आज के दौर में देखा जाए तो मैं साफ लफ्ज़ों में कहता हूँ, बीजेपी हुकूमत को वोट देना किसी भी मुसलमान के लिए जायज़ नहीं है। उसकी पार्टी के अंदर भी दाखिल होना जायज़ नहीं है, नाजायज़ और हराम है। इल्लत क्या है आप मेरे ऊपर कमेंट मत कीजिए, आपको मैं फतवे की इल्लत बतलाता हूँ। फतवा देखो दलाइल की बुनियाद पर होता है, किसी से दुश्मनी और अदावत और बुग़्ज़ की वजह से फतवा नहीं दिया जाता। और हकीकत पसंद उलमा से अगर आज पूछेंगे ना तो साफ कहेंगे कि बीजेपी हुकूमत को वोट देना नाजायज़ और हराम है। आप उनसे पूछिए दलील क्या है, तो मुख्तलिफ उलमा मुख्तलिफ दलाइल देंगे। दलील क्या है, दलील सुनिए। हुकूमत की अव्वलीन ज़िम्मेदारी क्या होती है? हज़रत मुफ्ती शफ़ी साहब रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि जो उम्मीदवार निज़ाम इस्लाम के ख़िलाफ़ कोई नज़रिया रखता हो उसको वोट देना एक झूठी शहादत है जो गुनाह कबीरा है। ये नज़रिया मुफ्ती शफ़ी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने पेश किया है। इंतखाबात, उम्मीदवार और वोटर की शरई हैसियत के सफ़ा 8 पर इसको नकल किया है, नंबर 4 में। अब इस नज़रिए के तहत बीजेपी हुकूमत मुसलमानों की खुली हुई दुश्मन हुकूमत है। दलील सुनिए।
बीजेपी हुकूमत का होम मिनिस्टर गुजरात के इंतखाबात के मौके पर कहता है कि लोगों, तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमने 2002 में अपराधियों को क्या नाम है सबक सिखा चुके थे। ये बीजेपी हुकूमत का होम मिनिस्टर कहता है। खुदा की लानत है ऐसे शख्स पर। ये बीजेपी हुकूमत का होम मिनिस्टर कहता है। अब होम मिनिस्टर के कहने पर पैगाम मुसलमानों में और कौमों में क्या जाएगा, ये आप खुद फैसला कीजिए। इस बुनियाद पर मैं कहता, ये एक ही नहीं, ऐसे सैकड़ों दलालात है। यही शख्स होम मिनिस्टर नांदेड़ में जाता है तो नांदेड़ के जलसों में कहता है कि मुसलमानों से इसका जो क्या नाम है इनका जो हक है उनको छीन लेना चाहिए। इनका जो हक 1%, 2% तुम हिस्सा देते हो, इनको नौकरी देते हो और उसमें भी तुम कहते हो कि इनका हक जो है उनको छीन ले। इनका जो भी हक है, जो भी कुछ है, इनको सब कुछ ख़त्म कर। मुसलमानों को कोई हक नहीं है सरकारी मुलाजमत और सरकारी चीज़ों को हासिल करनी है। ये होम मिनिस्टर कहता है। मुल्क का होम मिनिस्टर जो इस वक्त उसके जहन के अंदर इस कदर तासुब मुसलमानों के तई भरा हुआ है, ये तो खैर वही जानता है। यही शख्स जब क्या नाम है कर्नाटक के अंदर इलेक्शन होता है उस वक्त कहता है, ये होम मिनिस्टर की बात कर रहा हूँ, होम मिनिस्टर ये कहता है कि मुसलमानों से उसका हक छीन लेना चाहिए और अगर हुकूमत बनी तो मुसलमानों से उसका हक छीन लिया जाएगा। ये होम मिनिस्टर का जुमला है। अब आप जो है नांदेड़ की तकरीर उसकी सुन लीजिए, इसी तरीके से कर्नाटक की तकरीर सुन लीजिए। मैं एरू गैरू के आदमी की बात नहीं कर रहा हूँ, ये छोटे छोटे सियासी शख्स की बात नहीं कर रहा हूँ, जो मुल्क के एक ऐसे ओहदे पर फायज है, जो मुल्क को हर एतबार से कंट्रोल कर सकता है। ऐसा शख्स ये बयान जो है मुसलमानों के खिलाफ दे रहा है। इसलिए मैं खुले तौर पर फतवा देता हूँ और दे रहा हूँ। अभी बीजेपी को वोट देना हराम है, हराम है, हराम है। वजह दलालात बेशुमार है। होम मिनिस्टर का काम था, बीजेपी हुकूमत सरकार मोदी हुकूमत की है, मोदी हुकूमत का ये काम था कि इस वक्त 2020 में फ़िरका वाराना फसाद दिल्ली के अंदर फैला। इस वक्त मणिपुर जल रहा है, पूरे मुल्क के अंदर सैलाब से मुसलमान परेशान है, लेकिन बीजेपी हुकूमत खामोश बैठी हुई है। बीजेपी न मुसलमान की है न हिंदुओं की है। हिंदुओं, आप भी सुनो, आपके साथ भी खैरख्वाह हुकूमत नहीं है, आपके लिए भी वोट देना उनको जायज़ नहीं है। और दलील क्या है? वो दलील यही है कि जो उम्मीदवार इस्लामी निज़ाम, यहाँ छोड़ दीजिए इस्लामी निज़ाम, मैं गैरों से जो हिंदू कौम है उनसे मैं कहता हूँ कि यहाँ इस्लामी निज़ाम को छोड़ दीजिए। अगर आपको इस्लाम से तकलीफ़ है, मैं इस्लामी निज़ाम को ख़त्म करता हूँ। इस्लामी निज़ाम का यहाँ जुमला नहीं कहता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि जो उम्मीदवार मुल्क के ख़िलाफ़ नज़रिया रखता हो, जो मुल्क के खिलाफ नज़रिया रखता हो, लोग चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, हुकूमत जब शपथ लेती है, जब वो हल्फ बर्दारी करती है, हुकूमत जिस वक्त अहद पैमान करती है, उस वक्त किसी मुसलमान का या हिंदू का नाम नहीं लेती है कि हम आदिवासी को जो है ऐसा करेंगे, मुसलमान को नहीं। ये सब के साथ ये कहता हम सबके साथ खैर का मामला करेंगे और सबको नफ़ा पहुंचाएंगे। अब यहाँ मुल्क के अंदर देख लीजिए आदिवासी के साथ क्या हो रहा है, गरीब हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है। सियासत के अंदर जो बड़े बड़े लोग हैं उन लीडरों के बच्चे हनुमान चालीसा नहीं पढ़ने आते, रोड पर झगड़ा फसाद करने नहीं आते, लेकिन ये हुकूमत अपनी रोटी सेकने के लिए इस तरीके से लोगों को मरवा देती है, गरीब मिस्कीन को कुचल करके रख देती है। जो इनके खिलाफ बोला उनको जेल के अंदर दाखिल कर। तो हज़रत मुफ्ती शफ़ी साहब रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि मैं हिंदू भाई से कहता हूँ कि यहाँ अगर आपको इस्लाम से तकलीफ़ है तो मैं इस्लामी लफ्ज़ को ख़त्म करता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि जो
जो शख्स मुल्क से गद्दारी का नज़रिया रखता हो या कौम को तकलीफ पहुंचाने का नज़रिया रखता हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, गरीब हो, अमीर हो, किसी को भी तकलीफ पहुंचाने का नज़रिया अगर रखता हो, ऐसे शख्स को वोट देना ये आपके लिए भी झूठी शहादत है, आपके लिए भी नाजायज़ और हराम है। अब देखिए, कौम को इस वक्त ज़रूरत किस बात की थी? महंगाई से कौम परेशान है। कांग्रेस के दौर में मैं ये नहीं कहता कि कांग्रेस बहुत अच्छी है या कौन सी हुकूमत अच्छी है, मुझे इससे सरोकार नहीं है। हुकूमत तो आती है और जाती रहती है। आज कुर्सी आपके हाथ में है तो आप जो है जुल्म कर रहे हैं, कल दूसरे के हाथ में चली जाएगी हुकूमत, वो आपके ऊपर जुल्म करेगा। तो ये तो कुरान ही कहता है वतिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन्नास। मेरा तो यकीन है, मुसलमानों का यकीन है कि जो अल्लाह ने कहा वो करके रहेगा। तो हुकूमत तो आपके हाथ में कुर्सी, आप जो है इक़्तिदार के अंदर है। मौलाना अरशद मदनी अल्लाह उनकी उम्र के अंदर बरकत अता फरमाए, वो तो साफ लफ्ज़ों में हमेशा कहते हैं कि हुकूमत तो आती और जाती रहती है, इस्लाम जूं का तू पहले था वैसे ही आज भी और आइंदा भी रहेगा। तुम जो चाहो कानून बना लो, मुसलमानों को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। इसलिए मुसलमानों के लिए भी बीजेपी हुकूमत को वोट देना नाजायज़ और हराम है। दलील, आप दुनिया भर के क्या नाम है मीडिया को उठा करके देख लीजिए। हुकूमत बाहर जाती है, खूब हिंदुस्तान की तारीफ़ करती है और ये कहती है कि हिंदुस्तान में मुसलमान महफूज है। हालांकि मुसलमान क्या, हिंदुस्तान में कोई फ़िरक़े का, कोई कौम का, कोई मज़हब का इंसान महफूज नहीं है। कोई कौम महफूज नहीं, न किसी कौम की बेटी महफूज है। सबकी इज्जत के साथ खिलवाड़ हो रहा है। अगर बेटी महफूज रहती, बच्चे महफूज रहते और इनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ नहीं होता तो मुल्क जो है आज जिस तरीके से कहा जाता था कि हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया बनी थी, ऐसे ही आज भी हिंदुस्तान सोने की चिड़िया रहता। और मुल्क के बाहर जाकर के मुल्क का वजीर आजम जो झूठा ढंढोरा पीटता है कि क्या नाम है, ये सेकुलर मुल्क है और जमहूरी मुल्क है, इसके अंदर जो है किसी को कोई तकलीफ नहीं, मुसलमान खुशी खुर्रम है। मुसलमान कहीं खुशी खुर्रम नहीं है। मुसलमान ही नहीं, तुम्हारी कौम भी तुमको गालियाँ देती है, तुम्हारी कौम भी तुमको गाली देती है। बीजेपी हुकूमत को गालियाँ देती है और बीजेपी को जो है बुरा भला कहती है। क्यों? तुम्हारा जुल्म। लोग जो है परेशान हाल है। इस वक्त मणिपुर जल रहा है। पूरे मुल्क से आवाज़ लगाई जा रही है मुल्क को सुधारने के लिए, मणिपुर को सुधारने के लिए। मणिपुर के अंदर जो है मुसलमान क्या, गैर क्या, सारे के सारे कौम के लोग जो है जल करके खाकिस्तर हो चुके। मुल्क का वजीर आज़म जो है फ्रांस घूम रहा है। मणिपुर जल रहा है, मुल्क का वजीर आज़म अमेरिका के दौरे पर है, होम मिनिस्टर खामोश जो है बैठा हुआ, उसको कोई सरोकार नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ कि मुल्क के मफाद की हुकूमत नहीं है। ये अपने तई जितने चोर, लुटेरे, डाकू जो कुछ भी है वो सब इनकी कौम के अंदर है, इसकी पार्टी के अंदर है। इसलिए ऐसी पार्टी को वोट देना नाजायज़ और हराम है। आज मैं इसका फतवा दे रहा हूँ कि इस कौम को क्या नाम है, इस बीजेपी हुकूमत को वोट देना नाजायज़ और हराम है। अब आइंदा फिर इस हुकूमत के ख़िलाफ़ जो मुल्क के अंदर तहरीक होती है और जिस तरीके से नीतीश हुकूमत ने कहा कि 2024 में ये नहीं रहेंगे, मैं खुदा से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इसको जो है सफ़े हस्ती से ख़त्म कर दे। इस वक्त मुसलमानों के तई कोई बात मुसलमानों की नहीं सुनी जाती है। होम मिनिस्टर से तकरीबन जब से होम मिनिस्टर बना है उस वक्त से मेरी मालूमात के मुताबिक जमीयतुल उलमा का वफ़द तकरीबन 2 मरतबा जो है होम मिनिस्टर के पास गया है। मुल्क के अंदर मॉब लिंचिंग हो रही है उस कानून को, उसके ऊपर कानून बनाने के लिए, लेकिन होम मिनिस्टर ने कहा कि हम इसके ऊपर कानून बनाएंगे, लेकिन मुसलमानों के वफ़द को मायूसी के सिवा कुछ हाथ नहीं लगा। इसलिए मैं मुसलमानों के वफ़द को कहता हूं कि अब होम मिनिस्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। तुम अपनी पार्टी को मजबूत करो और तुम जो है खुद इलेक्शन लड़ो और इनको जो है छठी का दूध याद दिलाओ। इन्हें जो है हुकूमत में लाने के बाद इनके सामने अदलो इंसाफ को कायम करो, जुल्म ज़्यादती नहीं। तुम मुसलमान हो, तुम जो है अदल इंसाफ को कायम करो। जिस तरीके से अल्लाह के रसूल ने हुकूमतें करके बतलाई कि काफिर मौजूद है लेकिन काफिर के ऊपर जुल्म नहीं हो रहा है,
फासिक मौजूद है, जुल्म करने वाला मौजूद है, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबको खुलेआम जो है माफ़ी दे रहे। इसलिए मुसलमानों, अब तुम्हें किसी हुकूमत के वफ्द के पास जाकर के मुसलमानों की तहफ़्फ़ुज़ की भीख मांगने की ज़रूरत नहीं है। मैं जमीयतुल उलमा से भी कहता हूँ कि अब तुम्हें भीख मांगने की ज़रूरत नहीं है। तुम 2 मरतबा, मेरी मालूमात के मुताबिक एक मरतबा हज़रत क़ारी उस्मान साहब रहमतुल्लाह अलैह मौजूद थे। जब जो है एक मरतबा वफ्द गया था होम मिनिस्टर से मुलाकात करने के लिए, मॉब लिंचिंग पर जो है कानून बनाने के लिए कहा। होम मिनिस्टर ने कहा कि हम यकीन दिलाते हैं कि आपकी बात को तस्लीम की जाएगी, हम इसके ऊपर कानून बनाएंगे, लेकिन कोई कानून नहीं बना। तबरेज की मॉब लिंचिंग हुई, पहलू खान की मॉब लिंचिंग हुई, इसके अलावा सैकड़ों लोगों को जो है रोज़ाना मार दिया जाता है। अभी हाल ही में जो है 2 बंदों को गाड़ी के अंदर जला करके राख कर दिया गया। ऐसे हर दिन आए दिन जो है ये जुल्म और ज़्यादती हो रही है मुसलमानों के साथ, लेकिन होम मिनिस्टर इसके ऊपर जुबान को बंद करके रखो। एक जुमला होम मिनिस्टर नहीं बोलता है, न सरकार इसके ऊपर बोलती है कुछ, न मोदी हुकूमत कुछ बोलती है, और ना ही बीजेपी हुकूमत का कोई वफ्द इसके खिलाफ कोई बात बोलता है। इसलिए बीजेपी हुकूमत को वोट देना नाजायज़ और हराम है। ऐसे ही मुल्क के अंदर फ़िरका वाराना फसाद सैकड़ों की तादाद में 2014 के बाद से फैल चुके हैं। 2002 में यही फसाद करने वाले अब हुकूमत के अंदर आए। इनके जितने लीडर हैं, अभी 2-3 दिन हुआ है एक वीडियो वायरल हो रही है बिहार की, कि बिहार का बीजेपी हुकूमत का ये दावा है, बीजेपी के शख्स का ये दावा है कि बिहार के हर घर के अंदर जो है हम आग लगा करके छोड़ेंगे। क्या हुकूमत का ये काम नहीं था कि इसको गिरफ्तार करके जो है इसको सज़ा दिलवाई जाती? नहीं हो रहा है ये। हुकूमत हर उस शख्स को जो मुजरिम है उसको आज़ादी देती है, और फिर जो है मुसलमानों के खिलाफ, मुसलमान कुछ नहीं करता लेकिन फिर भी मुसलमानों के साथ जुल्म ज़्यादती कर रही है। रामनवमी के मौके पर कैमरे के अंदर सारा चीज़ मौजूद है, जज को बतलाया जाता है कि देखो ये इस तरीके से ये तुम्हारा कैंडिडेट, तुम्हारा आदमी जो है पत्थर फेंका, और फिर जो है यहाँ से क्या नाम है झगड़े लड़ाई शुरू हुई। लेकिन इसके बावजूद जज जो है अंधा होकर के फैसला करते, कहता है कि हमारे पास दलाइल नहीं। ये फैसला ये अपने मुताबिक हो रहा है, ये इस्लाम के खिलाफ फैसला हो रहा है, मुसलमानों को नहीं, ये कौम के खिलाफ और मुल्क के खिलाफ जो है ये फैसला हो रहा है। इसलिए मैं फतवा देता हूँ कि बीजेपी को वोट देना नाजायज़ और हराम आज के दौर में। हाँ, इससे पहले की जो बीजेपी हुकूमत थी, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में, उस ज़माने में ऐसी जुल्म ज़्यादती नहीं थी जैसे कि आज हो रही है। ये क्यों हो रही है? ये जब से बीजेपी हुकूमत RSS के साथ मिली है, बजरंग दल के साथ मिली है, उसके बाद से मुल्क का निज़ाम जो है तितर बितर हो गया। न कोई औरत महफूज, न कोई बच्चा महफूज, न कोई बिल्डिंग महफूज, न कोई घर महफूज, न कोई हिंदू महफूज, न कोई मुसलमान महफूज, न आदिवासी महफूज। गर्जे के कोई सेक्टर ऐसा नहीं छोड़ा है जिसके अंदर कोई शख्स महफूज रहे। सबके साथ जुल्म ज़्यादती हो रही है। बीजेपी से तंग नौजवान नस्ल, उनको रोजगार नहीं दिया जाता। हुकूमतें सारे माल को हड़प करके अपने कब्जे में ले रही है, और फिर चंद जो मुल्क के बड़े बड़े सरमायाकार हैं उनको दे रही है। गरीब मिस्किन को कोई नौकरी नहीं दे रही है, कोई मुलाजमत नहीं दे रही है। उनके ऊपर इतना टैक्स को डाल दिया गया है कि ये चोरी करने पर मजबूर है। सामानों की महंगाई इस कदर है कि आम इंसान इस महंगाई से परेशान हाल है। इसलिए इसके अलावा जो बीजेपी के नेता है, वो अभी एक वीडियो वायरल हुई थी कि इनके जहनों के अंदर कितनी गलाजत भरी हुई है। बीजेपी हुकूमत के जहनों के अंदर किस कदर गलाजत भरी हुई है। पार्लियामेंट हाउस के अंदर बैठ करके ये गंदी पिक्चर को देखता है, ये गंदी पिक्चर को देखता है। अब इससे इसका नज़रिया क्या साबित होगा? प्रज्ञा ठाकर जो मालेगांव बम ब्लास्ट के अंदर ये मुजरिम है, कसूरवार है, इसको बीजेपी ने इस औरत को बीजेपी हुकूमत ने टिकट दे करके पार्लियामेंट के अंदर पहुंचाया है। ऐसे ही एक दो नहीं, क्या नाम है, आसाम का वजीर आला, ये कितना मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलता है। क्या हुकूमत का ये काम नहीं था कि उसको जो है समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर तुम्हें क्या तकलीफ है, मुसलमानों से क्या तकलीफ है। अभी एक बयान दिया है आसाम के वजीर आला ने, ये कहा कि सब्जी का महंगा होना इसकी जिम्मेदारी मुसलमानों पर है। जब अक्ल ख़राब होती है ना,
तो फिर हर चीज़ उसको जो है खराबी नज़र आती है। इसलिए इसके अलावा बीसियों ऐसे दलाइल मौजूद है जो खुद इस बात को तस्लीम करती है हुकूमत के हमारे अंदर कमी है, खामी है। अगर इसके ऊपर बीजेपी हुकूमत का होम मिनिस्टर या क्या नाम है जेपी नड्डा या मोदी हुकूमत इसके ऊपर कार्रवाई करती तो फिर यही हुकूमत अच्छी तरीके से मुल्क की तरक्की को कर देती, लेकिन नहीं किया है। कहीं कोई नहीं किया है। किसी जगह भी कोई काम करने की इनको तौफीक नहीं हुई। इनका काम है, जो अंग्रेज़ों का काम था, लोगों को आपस में हिंदू मुस्लिम को लड़ाओ और राज करो। वही हाल है इस हुकूमत का कि हिंदू मुसलमानों को लड़ा देती है और ये राज करती है। इसलिए हिंदुओं तुम भी जागो, मुसलमानों तुम भी जागो। हिंदू कौम से भी मैं कहता हूँ कि देखो, मारे जाएंगे तो तुम्हारे बच्चे मारे जाएंगे, होम मिनिस्टर के बच्चे नहीं मारे जाएंगे। रोड पर जो क्या नाम है सीतापुर में एक वाकया पेश आया था किसानों को कुचलने का, उसमें आपने देखा ही, मारे कौन गए? गरीब किसान मारे गए, लेकिन उनको क्या हुआ? उनको कुछ हासिल नहीं हुआ, उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। 2-4 दिन जेल में जाएंगे, उसके बाद जो छुड़ा करके लेकर के चले आएंगे। ओवैसी के ऊपर फायरिंग करने वाले को उनको कोई सजा नहीं होती है। 2-4 दिन जो है जेल के अंदर रहेगा, चंद साल जेल के अंदर रहेगा, उसको जो है निकाल दिया जाएगा कि तुम जान के दुश्मन हो। बीजेपी हुकूमत जान की दुश्मन है। अपराधियों को यही बीजेपी हुकूमत तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है। होना तो ये चाहिए कि जो जुल्म करे, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू हो, जिस फ़िरक़े से ताल्लुक़ रखने वाला हो, जिस कौम से ताल्लुक़ रखने वाला हो, उसने जुल्म किया है उसको सज़ा दी जाए। चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो, ये नहीं देखना चाहिए। क्योंकि आपने मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ का जो है हल्फ लिया है। ये नहीं कहा कि मैं मुसलमानों को सिर्फ देखूंगा, हिंदुओं को देखूंगा, आपको सिर्फ मुसलमानों ने वोट दिया या हिंदुओं ने वोट दिया, ऐसा नहीं। इसलिए मुल्क की हुकूमत का तो ये काम था कि मुल्क की हुकूमत ने जब हल्फ बर्दारी ली है तो हर एक को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना था। हत्ता कि जानवर अगर किसी तकलीफ़ में मुब्तला है तो जानवरों को भी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना ये हुकूमत की जिम्मेदारी थी। हुकूमत ये कहते हैं हम गाय को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते। गाय सबसे ज़्यादा काटी जाने वाली जो है तुम्हारे गाँव रक्षरों के अंदर है। जो तुम्हारा एक्सपोर्ट इम्पोर्ट होता है वो देख लो, अलकबीर और क्या क्या नाम की जो कंपनियां हैं उसके अंदर सबसे ज़्यादा तुम ही गाय को काटते हो। मुसलमान उतना गाय नहीं काटता है। इसलिए इसके अलावा मैंने तो चंद एक दलाइल दी है जिस दलील की बुनियाद पर मैं जो है कहता हूं कि इनको वोट देना हराम है। मैं ये नहीं कहता हूं कि मैं इनसे कोई दुश्मनी रखता हूं, मुझे कोई दुश्मनी नहीं है। हुकूमत तो आती और जाती रहती है। मैं तो मौलाना मदरी के इस जुमले को अपनी ज़ुबान पर रट लिया हूँ। कुरान तो साफ कहता है वतिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन्नास, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तुम लाख कानून बना लो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुसलमानों की बात तो कभी सुनी ही नहीं गई है। जब से ये बीजेपी हुकूमत आई है आज तक मेरी मालूमात के मुताबिक मुसलमानों की कोई बात को तस्लीम नहीं की गई है। मौलाना राबे साहब रहमतुल्लाह अलैह मौजूद थे। उस वक्त तलाक का मसला आया, उस वक्त तलाक के ऊपर बहस मुबाहसा हुआ, लाखों की तादाद में जो है हुकूमत को मेल किए गए और दस्तखत मुहिम चलाई गई। लेकिन फिर भी जो उसके मन में है, उसके दिमाग का जो खन्नास है, वो खन्नास भरा हुआ है, वो फैसला नाफिज करके रहती है। अभी इस वक्त मुस्लिम पर्सन लॉ इस्लाम के अंदर मुदाखलत, इस मुस्लिम पर्सन लॉ के अंदर मुदाखलत करोगे, तुम कर लो, तुम्हारी हुकूमत है, तुमको जो करना है वो कर लो। लेकिन मुसलमान तो वही है जो अल्लाह उसके रसूल के हुक्मों के मुताबिक अमल करेगा। तुम लाख कानून बना लो, मुसलमानों पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। जो अल्लाह उसके रसूल की इताअत का, जो तुम्हारे चापलूस है, जो क्या नाम है तुम्हारे जैसे मीर जाफ़र और मीर सादिक तो हर हुकूमत में होते हैं ना, वैसे हमारे मुसलमानों में से तुम्हारी खुशियाँ बर्दारी करने वाले मीर जाफ़र और मीर सादिक तो इस हुकूमत में भी है। तो ऐसे मुसलमानों का कोई एतबार नहीं। इसलिए आपने जो कुछ मुसलमानों के साथ किया वो बिल्कुल गलत किया है। यही गलती आपके 2024 में नुकसान के भुगतान का जरिया साबित होगी। आप कहते हैं कि हम हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बना देंगे, ठीक है, आप बना दीजिए, हमें क्या फ़र्क पड़ेगा।
आप मुल्क को हिंदू राष्ट्र बना दीजिएगा, हमसे ज़्यादा नुकसान आप ही उठाइएगा, हमसे ज़्यादा नुकसान आप उठाइएगा। लेकिन आपके दिमाग का जो खन्नास है ना, वो दिमाग का खन्नास नहीं जा रहा, हमसे ज़्यादा नुकसान तुम उठाओगे। हमें क्या, हम तो बैठे मौलवी फतवा उठा करके लिख देंगे कि हिंदुस्तान दारुल हर्ब हो गया, अब ये ऐसा हुक्म है, ये हुक्म जो है तब्दील हो चुका है। अब जो है मुसलमान फिर जो है इसके खिलाफ फतवा जारी करेगा। अब जो है जैसे शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह ने फतवा दिया था, हम भी फतवा देना शुरू कर देंगे। नुकसान तो तुम्हें उठाना पड़ेगा कि फिर जो है कहीं ऐसा ना हो कि 1947 की जंग जो है फिर दोबारा लौट करके चली आए, 1857 की जो है जंग आज़ादी का फिर जो है मौका हमको इनायत कर दो। ये हमारी तरफ से नहीं, ये तो पेशकश तुम्हारी तरफ से है। इसलिए ये सब खन्नास जो तुम्हारे जहनों में हुकूमत के दिमाग में घुसा हुआ है, उसको निकाल दीजिए। कौम के मफाद के अंदर, मुल्क की खैरखाही के अंदर जो है आप काम करने की कोशिश कीजिए, तो आपकी हुकूमत सालमियत रहेगी। और अगर नहीं तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या नाम है, बहुत सी हुकूमतों को खतूत भेजे थे, तो उन हुकूमतों ने जो है इस्लाम को कबूल किया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको क्या नाम है, उनके लिए दुआएं की। लेकिन उन्हीं में से एक बादशाह था जिसने जो आपकी बात को तस्लीम नहीं किया, आपके ख़त को फाड़ करके फेंक दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके लिए बद्दुआएं की और उसका मुल्क जो है तितर बितर होकर के रह गया। तो मुसलमान जो तकरीबन 25 करोड़ की तादाद में इस हिंदुस्तान में रहते हैं, इनमें से किसी न किसी की आह तो आपको ज़रूर लगेगी। फिर आपकी हुकूमत नहीं, पूरा ऊपर से लेकर के नीचे तक का सारा अमला जो है तबाह बर्बाद होकर के आपका रह जाएगा। इसलिए किसी के बद्दुआ मत लीजिए आप। हुकूमत का काम है तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना, लेकिन आप है कि जो मुजरिम है उसको तो तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं। अब आप कहेंगे कि वो कैसे मैंने तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया। अतीक का कातिल और उसके भाई का कातिल, उसको किस तरीके से आपने तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया है। जब वो एक जज के सामने जाता है तो उसको आप सिक्योरिटी गार्ड के साथ जो है हज़ारों की तादाद में और सिक्योरिटी के साथ जो है उसको जज के सामने पेश करते हैं। क्या अगर अतीक और क्या नाम है उसका भाई अशरफ मुजरिम था तो उसको खुलेआम गोली मार देने का ये आपको हक़ है। अगर यही हक़ आपको है तो फिर क्या नाम है, जेल किस लिए है, सुप्रीम कोर्ट किस लिए है, हाई कोर्ट किस लिए है, जजे किस लिए है। जब आप ही फैसला करेंगे और आप ही सब कुछ है तो फिर इनको ताला लगा दीजिए, कोर्ट को ताला लगा दीजिए, कोर्ट के निज़ाम को ख़त्म कर दीजिए, आग लगा करके जला करके राख कर दीजिए कि नहीं अब कोर्ट का निज़ाम नहीं चलेगा, हम ही कातिल है और हम ही जो है मुंसिफ है, हम ही फासिक, हम ही जो है फैसला करने वाले हैं। ये कर दीजिए आप। आपको अतीक को मारना ही था, कत्ल ही करना था। इस मामले को उठा करके ले जा करके जो है कोर्ट के अंदर दाखिल करते, कोर्ट के अंदर बहसो मुबाहसा होता, मुकदमा चलता। अगर वो जो है मुजरिम पाए जाते तो मुजरिम पाने की सूरत में कोर्ट फैसला देता, अब जो उसके खिलाफ उस फैसले पर अमल करते। दुनिया एक ज़र्रा बराबर चूचरा नहीं करती, लेकिन आपने खुले आम गोली मरवा दी। ये फैसला है आपका, ये तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रहे हैं। और उनके कातिलों को जो है इस तरीके से सिक्योरिटी गार्ड के साथ जो है उसके घर के ऊपर सिक्योरिटी लगा दी गई, उसके ऊपर सिक्योरिटी लगा दी गई ताकि जो उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाए। ये मुल्क का निज़ाम नहीं चलेगा। इसलिए इसके अलावा मणिपुर अभी जल रहा है, मणिपुर जल रहा है। हुकूमत की जिम्मेदारी थी कि हुकूमत इस मणिपुर के जलते हालात पर जल्द से जल्द एक्शन लेकर के इस हालात को कंट्रोल करती और वहाँ के लोगों को, वहाँ के बाशिंदों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती। लेकिन हुकूमत बिल्कुल खामोश, ऐसा लगता है उसको सांप सूंघ गया है, कोई कुछ नहीं कहा जा रहा। जल रहा है तो जलने दो। त्रिपुरा के अंदर सैलाब से लोग परेशान हाल है, लेकिन हुकूमत खामोश बैठी हुई है, कोई उसके ऊपर एक्शन नहीं है। इसी तरीके से मुल्क के दीगर इलाकों के अंदर इस वक्त दिल्ली जो है सैलाब से उथल पुथल हो रही है, यूपी सैलाब से उथल पुथल हो रहा है, कर्नाटक और भी मुख्तलिफ क्या नाम है इलाके हैं जहाँ जो है सैलाब से पूरा मुल्क जो है पूरा का पूरा स्टेट जो है उथल पुथल हो रहा है। लेकिन हुकूमत इसके लिए कोई काम नहीं कर रही है, न पहले से कोई तैयारी कर रखी थी। और इसके अलावा लोग परेशान हाल है महंगाई से। महंगाई पर कंट्रोल करना ये हुकूमत की जिम्मेदारी थी, लेकिन इसके ऊपर नहीं कर रही है, खामोश है।
हुकूमत की ये खामोशी हुकूमत की हलाकत का सबब साबित होगी। इसलिए और इस वक्त मुस्लिम पर्सनल लॉ के अंदर मुदाखलत करना, या हिंदू कौम हो, आदिवासी हो, या यूसीसी हो, या और भी कोई भी कानून आप बिना किसी कौम की राय के अगर नाफिज करते हैं तो ये समझिए कि आप 2-4 आदमी मिल करके ये फैसला कर रहे हैं। मुल्क के जो कानून दां हैं, जो जानकार है, उनको बुला करके आप इसका राय मशवरा नहीं लेते, जिसकी वजह से आप अपने कहते हैं दादागिरी करके ये फैसला नाफिज कर देते हैं, कानून नाफिज कर देते हैं, तो ये आपकी हलाकत का सबब साबित होगा। इसलिए आप मुसलमानों के साथ जुल्म ज़्यादती खुलेआम कर रहे हैं। बीजेपी हुकूमत खुलेआम मुसलमानों के साथ जुल्म ज़्यादती कर रही है। ये तो मैंने चंद एक आपके सामने दलाइल पेश किए हैं, जो किस तरीके से मुल्क के अंदर जो कुछ हो रहा है वो किसी से ढका छुपा नहीं है। इसलिए मैंने मुख्तसरन चंद एक दलाइल दी है। तो आप मुझ पर ये एतराज़ ना करें कमेंट करके कि आपने क्यों जो है बीजेपी हुकूमत को वोट देने को हराम और नाजायज़ करार दिया है। वजह मैंने मुख्तसरन जिक्र की है। इसके अलावा अब मीडिया हाउस पर जाए तो मीडिया में लाखों ऐसे दलाइल और लाखों ऐसे जो है जुल्म ज़्यादती है जो बीजेपी हुकूमत की तरफ से की जा रही है। और ये हुकूमत मुजरिमों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है, और जो मुजरिम नहीं है, जिसके ऊपर जुल्म ज़्यादती हो रही है, उनके साथ जो है उनके ऊपर जुल्म ज़्यादती करती है। और जैसे रामनवमी के मौके पर मुसलमान खामोश रहता है, लेकिन उनकी मस्जिदों के अंदर तोड़ फोड़ होती है, उनके मस्जिदों के अंदर जो है जुल्म ज़्यादती होती है, उनके बच्चों को जो है जेल के अंदर जेल की सलाखों में डाल दिया जाता है, उनको मारा पीटा जाता है। हत्ता कि पुलिस वाले भी अब जो है मुसलमानों के पीछे देख रहे हैं कि दाढ़ी टोपी वाला उसको मारते पीटते हैं। इसलिए ये चंद एक वजूहात, इसके अलावा सैकड़ों ऐसे वजह है जिस वजूहात की बिना पर मैं कहता हूँ बीजेपी को वोट देना हराम है, हराम है, हराम है। बीजेपी को वोट ना हिंदू दे ना मुसलमान दे। अब अगर आप मुझसे पूछे कि फिर वोट किसको देना चाहिए, मैं आपको ये नहीं मशवरा दूंगा कि आप वोट किसको देंगे। आप ऐसे शख्स को वोट दीजिए जिसको मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि जो उम्मीदवार निज़ाम इस्लाम के ख़िलाफ़ कोई नज़रिया रखता है उसको वोट देना एक झूठी शहादत है जो गुनाह कबीरा है। तो इस बुनियाद पर अब ये देखिए कि ऐसा शख्स जो मुल्क के मफाद में काम करे, कौम के मफाद में काम करे, और ऐसा शख्स जो किसी को कोई तकलीफ़ ना पहुँचाए, हर शख्स चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो, आदिवासी हो, कोई भी शख्स क्यों ना हो, दलित हो या सिख हो, ईसाई हो, जो कोई भी हो, हर एक के साथ मामला ऐसा करे जैसा उसका हक़ है। कि मुजरिम अगर है, चाहे वो मुसलमान मुजरिम है तो सज़ा उसको दीजिए, हिंदू मुजरिम है तो सज़ा उसको दीजिए, अगर आरएसएस बजरंग दल का कोई शख्स मुजरिम है तो आप सज़ा उसको भी दीजिए। ऐसा नहीं कि उसको जो है आप सर के ऊपर बैठा करके रखे। पूरे मुल्क के अंदर फसाद फैलाने वाली अगर कोई पार्टी है तो यही बीजेपी है, जो बजरंग दल के साथ मिलकर के पूरे मुल्क के निज़ाम को तितर बितर करके तबाह बर्बाद कर रही है। इसलिए ऐसी पार्टी को वोट देना किसी भी एतबार से जायज़ नहीं है। जो कुछ कर्नाटक में हुआ या त्रिपुरा में हुआ, दिल्ली के अंदर हुआ और गुजरात के अंदर हुआ, या जहाँ कहीं भी हुआ, हो रहा और होता है, त्रिपुरा के अंदर हुआ, उत्तराखंड के अंदर हुआ, तो ये सब आपस में शुरू से भाईचारगी के साथ, हिंदू मुसलमान आपस में भाईचारगी के साथ था। लेकिन आज इस हुकूमत की नाअहली की वजह से ये हिंदू जरी होकर के मुसलमानों के साथ जुल्म ज़्यादती कर रहे, जो किसी भी एतबार से इस कौम के लिए और इस हुकूमत के लिए जायज़ नहीं है। इसलिए ये तो चंद एक दलील थी। इसके लिए आप मेरे ऊपर कमेंट ना करें कि मैंने कोई गलत बतलाया। आपको अगर देखना है तो मैं कोई इसके अंदर एडिट करके नहीं बतलाता हूँ कि हाँ मैंने ये बतलाया तो देखो। प्रज्ञा ठाकुर खुद कहती है, अपने बयान में कहती है कि तुम अपने घरों के अंदर सावधान रहो, और उसका एक जुमला ये भी है कि तुम अपने घरों के अंदर हथियार रखो। और देखो एक जो है वसीम रिजवी के साथ जो एक शख्स था, जो पता नहीं क्या नाम है, मुझे नाम भी जहन में नहीं आ रहा है, जो उसके साथ कई मरतबा जेल भी गया है, फिर जेल से निकाला गया है, तो वो शख्स कहता था कि तुम अपने हाथों में तलवार लेकर के रखो। बीजेपी का अक्सर नेता ये कहता है कि तुम जो है मुसलमानों को काटो। प्रज्ञा ठाकुर कहता है कि तुम अपने घरों के अंदर छुरी को तेज रखो, और ये भी कहती है कि ना हो कुछ तो सब्जी काटने वाली छुरी को तेज रखो। इसका क्या मतलब है?
कि यही फसाद फैलाना चाहती है। अब अगर मुसलमान ये कहे कि तुम जो है हिंदुओं को काटो, तो फिर तुम कहते हो कि देखो ये जो है क्या नाम है मुसलमानों को उकसा रहे, लोगों को उकसा रहे। और प्रज्ञा ठाकुर यहाँ कहती है कि क्या नाम है तुम अपने घरों के अंदर छुरी को तेज करके ज़रा तेज करके रखो और मुसलमानों को काटो। बीजेपी नेता कहता है कि मुसलमानों को काटो, तो बीजेपी हुकूमत इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेती है। लेकिन मुसलमान अगर सिर्फ अपनी जुबान से कह दे कुछ, तो उसको पकड़ लिया जाता है कि इसको ऐसा, इसने ऐसा क्यों कहा। इसलिए ये मुजरिमों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है बीजेपी हुकूमत। ये मुजरिमों को सज़ा अगर देने लगे तो कोई मुल्क के अंदर कहीं किसी भी एतबार से कोई तकलीफ नहीं होगी। कोई एक तिनका जलाने के लिए जलाने पर जो है ये सोचेगा कि हम अगर एक तिनका जलाएंगे तो हमारे साथ जुल्म व ज़्यादती होगी। इसलिए मैं मुसलमानों से, तमाम कौम से कहता हूँ, हिंदू हो मुस्लिम हो जो कोई भी हो, बीजेपी को वोट देना नाजायज़ और हराम है। दलील आप मीडिया पर देख सकते हैं, मुझसे पूछने की ज़रूरत नहीं है। आप मुझे दलील दे के कि आपने ये कैसे कहा, क्यों कहा, ये इसको मुझे दलील देने की ज़रूरत नहीं। आप मीडिया पर ख़ुद देख ले कि बीजेपी हुकूमत अपराधियों के साथ, मुजरिमों के साथ उसको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है। ये क्या एक हुकूमत की ये जिम्मेदारी थी? अगर हुकूमत की यही जिम्मेदारी है तो फिर मुल्क जल उठेगा, फिर ना कहना कि मुल्क जल रहा है। इसलिए मैं बराए मेहरबानी लोगों से कहता हूँ कि मुझ पर कोई कमेंट करके ना बतलाइए क्या मैंने ऐसा क्यों कहा। मैंने जो कुछ कहा आप मीडिया के द्वारा से आप खुद देख सकते हैं, इंटरनेट पर खुद देख सकते हैं, यूट्यूब पर खुद देख सकते हैं। मुजरिमों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है। और ये होम मिनिस्टर ये कहता है कि मुसलमानों के हक़ को छीन लेना चाहिए। अब इस तरीके की बात जब होम मिनिस्टर कहेगा तो मुल्क के अंदर क्या पैगाम जाएगा। इसलिए इसके अलावा बेशतर दलाइल जो है मौजूद है। फतवा किसी को दलाइल की बुनियाद पर दिया जाता है, उससे बुग़्ज़ व अदावत की बुनियाद पर नहीं। इसलिए मैंने जो कुछ कहा है वो इस्लामी नुक्ते नज़र से हज़रत मुफ्ती शफ़ी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने जो कहा कि जो उम्मीदवार निज़ाम इस्लाम के ख़िलाफ़ कोई नज़रिया रखता हो, बीजेपी हुकूमत इस्लाम के नज़रिए के ख़िलाफ़ जो है इस्लाम का जो भी निज़ाम है उसके ख़िलाफ़ ये अगेंस्ट जाती है। यही वजह है कि बाबरी मस्जिद का जो फ़ैसला था वो जज फ़ैसला कुछ करता है लेकिन बतलाता अपने फ़ैसले में लोगों को बात कुछ बतलाता है, लेकिन जब फ़ैसला करने का मौका आया तो फ़ैसला उसने सुनाया कि ये सब कुछ होने के बावजूद ये फ़ैसला है कि ये जगह रामलल्ला को दी जा रही है, ये राम को दी जा रही, ये फ़ैसला हो रहा है। इसलिए इस तरीके के फ़ैसले, गलत फ़ैसले और गलत नज़रियात की बुनियाद पर मैं कहता हूँ बीजेपी को वोट देना नाजायज़ और हराम है। इसके अलावा और भी सैकड़ों दलालात है जिसकी बुनियाद पर जो है बीजेपी को वोट देना ये नाजायज़ और हराम है। इसलिए मुसलमान हो या कोई भी कौम का लोग हो, वो किसी ऐसी पार्टी का इंतखाब करे जो आपके हक़ में बेहतर हो, कौम के हक़ में बेहतर हो, मुल्क के हक़ में बेहतर हो, लोगों के हक़ में बेहतर हो, लोगों को जो है सही तरीके से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे, लोगों की रोज़ी रोटी के मसले को हल करे। और हुकूमत जो है इस सिलसिले में बीजेपी हुकूमत नाकाम साबित हुई है। इसलिए आइंदा जहाँ कहीं भी इलेक्शन हो बीजेपी को वोट देना नाजायज़ और हराम है। मेरा ये पैगाम लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करें। आप जिस पार्टी को ये समझे कि मेरे नज़दीक ये पार्टी सही तरीक़े से लोगों की खिदमत करेगी, आप उस पार्टी को वोट दीजिए। लेकिन ये 10 सालों के अंदर बीजेपी ने क्या किया है वो पूरा मुल्क उससे बाखबर है। इसलिए पूरे मुल्क के लोगों से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि मेरी वीडियो लोगों तक पहुँचाइए और ये कहिए कि बीजेपी को वोट देना हराम और नाजायज़ है। इसके अलावा सैकड़ों दलालात है जो कुरान और हदीस की रोशनी में भी नकल किए गए हैं। मैं दुनियावी दलाइल की रोशनी में जो है आपके सामने ये अहकाम नकल किया हूँ। और जो कुरान और हदीस का निचोड़ होता है और उससे जो बात साबित होती है उसकी रोशनी में मैं आपको बतलाया हूँ। इसलिए आप मेरे ऊपर कोई कमेंट ना करें कि मैंने जो है ठसन में या जलन में या किसी और सूरत में फतवा दिया है, ऐसी कोई बात नहीं है। बल्कि जो लोगों के सामने लोगों के मफाद के तहत था उसके मुताबिक मैंने फतवा दिया है। इसी वजह से मुझ पर कमेंट ना करें कि मैंने आप कमेंट भी करेंगे तो मैं उसका जवाब नहीं दूँगा।
इसलिए कि मुझसे आप ज़ायद जो है जानते हैं, एडिट करके जो है आप खुद सोच लीजिए कि मैंने जो जो बात कही है उस खुद वो फैसले के मुताबिक मैंने जो कहा है कुरान हदीस की रोशनी में, उस बुनियाद पर जो है आप देख लीजिए ये वोट देना ऐसी पार्टी को नाजायज़ और हराम है। मेरी ये वीडियो का पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि जो है लोग इन झूठे और क्या नाम है गलत पार्टी से और गलत लोगों से जो है निजात पाए और कौम की बेटी बहू और औरत और बच्चे सब जो है महफूज रह सके और हर एक को जो है राहत रसानी पहुंच सके। अल्लाह जो है हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। 2024 का इलेक्शन अल्लाह ताला ऐसी कौम को और ऐसी पार्टी को कामयाब बनाए जो मुल्क के लिए और पूरी उम्मत के लिए और पूरी कौम के लिए, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सारी कौम के लिए खैर खा हो, ऐसे शख्स को कामयाब बनाए और ऐसा शख्स जो कौम के लिए नुकसानदेह साबित हो अल्लाह ताला उसको मलिया मेट फरमाए। मेरा ये पैगाम लोगों तक जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा जो है मेरे इस पैगाम को लोगों तक पहुँचाने की कोशिश कीजिए। इस वक्त हाल ही में जो मुस्लिम पर्सनल लॉ के अंदर मुदाखलत की जा रही है बीजेपी की तरफ से, ये हम मुसलमानों को कतई तौर पर बर्दाश्त नहीं। इसमें सिर्फ मुसलमानों का ही नहीं हर एक कौम का नुकसान है। इसलिए हम इस बीजेपी हुकूमत को इसके ये बुनियाद और इसके अलावा सैकड़ों दलाइल की बुनियाद पर हम ये कहते हैं कि इस कौम को और इस पार्टी को वोट देना नाजायज़ और हराम है।